नमस्कार। आप रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिवीजन करिए, क्योंकि यहाँ पर ऑन रूट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाते हैं। टोटल आज हम लोग 8वीं क्लास हम लोग आज कर रहे हैं। 7 क्लास हो चुका है। हर क्लास में 200 क्वेश्चंस कवर कराते हैं हम। एक सीट फिक्स करके देंगे हम आपको यहाँ से। आप अपनी तैयारी को जांचिए कि इस 200 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हैं। आज हम लोग वाराणसी डिवीज़न और दिल्ली डिवीज़न के 2 एग्ज़ाम के में हुए पेपर्स को आज हम लोग कवर करेंगे। देखेंगे यह वाराणसी डिवीज़न का पेपर है, एग्ज़ाम 15/7/2019 को हुआ है। आइए हम लोग, और आपका एक भी सेकेंड यहाँ पर बर्बाद नहीं होगा, एकदम स्मूथ और वेरी फास्ट क्लास। प्रबोध की हिंदी योग्यता क्या है? 5वीं पास। राजभाषा विभाग केंद्र सरकार के अंतर्गत किस मंत्रालय के अधीन है? जो राजभाषा विभाग है वह करा केंद्र सरकार के किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है राजभाषा विभाग। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर अंडमान नहीं पूछेगा तो आपसे दिल्ली पूछ लेता है कि दिल्ली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप कहेंगे क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप पेन कापी लेकर बैठिए और नोट्स करते रहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि राज्यसभा निम्न सदन है या उच्च सदन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आप कहेंगे यह उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, और लोकसभा आपका निम्न सदन है। अगला क्वेश्चन कर संघ की राजभाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है उसमें राजभाषा का जिक्र किया गया है? आर्टिकल 343। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, जो पहली समिति गठित हुई थी हिंदी के विषय में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ललित नारायण मिश्र ने की थी 1973 में। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? अनुसूची पूछा है तो कहेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा हैं? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इन दोनों से मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली विदेशी भाषा कौन है? नेपाली पहली विदेशी भाषा है। नोट करते रहेंगे। कराए क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन क क्षेत्र से है? अब देखेंगे यहाँ पर क्षेत्र ही दे दिया है, क क्षेत्र से भाई अंडमान निकोबार और दिल्ली, ऊपर अभी बताया मैं, सिर्फ क्वेश्चंस को पलट दिया। अब देखेंगे यहाँ पर चीज़ों को मैं नोट करा दिया हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चंस आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं। क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र से रट लीजिए आप। ख क्षेत्र से चंडीगढ़ और नगर हवेली एवं दमन दीव को शामिल किया गया है, और ग क्षेत्र में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, JNK अर्थात जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को ऐड किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। अब चलेंगे यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे आप लोग कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। और एक बेहतरीन और जानदार PDF ये तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। करें फॉर्म नंबर। अब ज़रा ध्यान देंगे, जो अपना डिपो होता है या शेड होता है या वर्कशॉप होता है, हर जगह स्टोर होते हैं, और हर स्टोर में स्टॉक और नॉन स्टॉक आइटम होते हैं, और प्रत्येक आइटम की PL नंबर होते हैं, ठीक है, जो 8 अंकों के होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्म नंबर यस 1302 यूज फॉर, जो 1302 समझ रहे हैं, 1302 जो फॉर्म है किस लिए इसका उपयोग किया जाता है भाई? यह नॉन स्टॉक आइटम के लिए यूज होता है यस 1302 फॉर्म। अब यहाँ से चीज़ों को मैं ऐड किया हूँ कि आगे यह भी पूछ सकता है आपसे। अब आप नोट करेंगे, फॉर्म नंबर यस 1313 जो है यह स्टॉक आइटम को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब कह रहा है कि
फॉर्म नंबर ES 1539 यदि पूछा गया या डायरेक्ट आपसे पूछेगा DS 8, ये तो हर बार हर जगह पूछा है। ये DS 8 जो होता है भाई स्क्रैप आइटम को डिस्पोजल करने के लिए, उसको जीरो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए DS 8 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे रोलिंग स्टॉक को कंडम करने के लिए M268 यानी M268 मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है रोलिंग स्टॉक को कंडम करने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म, कह फुल फॉर्म ऑफ अर्पण का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस रेलवे पेंशन एसेस नेटवर्क। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, कराए ए माइक्रोमीटर मेजरिंग नेगेटिव एरर 0.04 mm, व्हाट विल बी द करेक्ट रीडिंग व्हेन इज मेजर 14.44। अब कराए कि जो करेक्ट इसका रीडिंग आपसे पूछेगा ना, जो एरर होता है और जो माप रहा है दोनों को ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर दिया होगा सही माप के लिए क्या होगा, कह रहा है यहाँ पर टारगेट वैल्यू प्लस नेगेटिव वैल्यू, मतलब राइट वैल्यू बराबर टारगेट वैल्यू प्लस नेगेटिव वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे 40.48 होगा। माइक्रोमीटर में हमेशा एरर आता है, तो जो एरर रहेगा और आपका जो रीडिंग शो कर रहा है दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका करेक्ट मेजर निकल जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलेंगे, कह रहा है मैक्सिमम प्रेशर जो हम प्रेस करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, तो कह रहा है कि जो प्रेसिंग होता है और प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर फॉर एक्सल एंड ब्रेक डिस्क, अपना भाई जो अपना क्या बताऊँ, ये एक्सल होता है, ये अपना क्या होता है, ये व्हील होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये व्हील होता है और व्हील के पास यहाँ पर क्या होता है अपना ये एक ब्रेक डिस्क होता है। ठीक है, ठीक है भाई, व्हील को व्हील सीट के ऊपर बैठाते हैं हम लोग, तो कभी कभी वहीं पूछ रहा है कि ये जो अपना ब्रेक डिस्क है इसको हम कितने प्रेशर से प्रेस करते हैं। ठीक है, यह है 42.81 टन। अब आपसे कभी पूछता है डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पर ये ब्रेक डिस्क, ठीक है, दो ब्रेक डिस्क के बीच का जो गैप पूछेगा आप बता देंगे 1030 mm बता देंगे। और यहाँ पर ये जो इनर साइड व्हील और ब्रेक डिस्क के बीच का यदि आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे 175 mm बता देंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी 2000 अमाउंट टू बी, कराए 2000 का जो प्रिंसिपल है यह आपका कितना हो जाता है, यह 2662 रुपये हो जाता है 10% के रेट से। तो फिर क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है आपसे, तो बहुत ही आसान है, इधर सॉल्व करा देंगे हम लोग। तो अपना A बराबर P 1 + R/100 जो फार्मूला होता है, अब आपका कितना हो रहा है, ये हो रहा है अपना यहाँ पर ये 2662 रुपया हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो अमाउंट आपका कितना है, यहाँ पर 2000 हो जाएगा 2000। अब ये 1 + R/100, ठीक है, के पावर T, यही T पूछ रहा है, T फाइंड करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपना, ये 2000 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यदि इनको दोनों को छोटा करेंगे ना, हम यहाँ से देखेंगे तो यह अपना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1331 आ जाएगा इधर, और ये क्या होगा यहाँ पर, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा, ये 1 + R/100 के पावर क्या होगा यहाँ पर, ये T हो जाएगा। अब देखेंगे ना, यह क्या है अपना, यह देखेंगे यह 13/10 हो जाएगा, 13/10 का क्या होगा यहाँ पर, ये क्यूब हो जाएगा। ये क्या होगा अपना, ये 1 + R/100 के पावर T, ये सब, ये जब दोनों बराबर हैं तो ये घात बराबर हो जाएगा ऊपर का, T बराबर क्या होगा, T बराबर 3 ईयर्स आ जाएंगे। आगे चलेंगे, देखा पे आंसर दिया है 3 ईयर्स, ये यहाँ से फाइंड कर लेंगे। चलेंगे, थोड़ा जगह नहीं होने की वजह से, लेकिन आप लोग जेई हैं तो चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं। आगे चलेंगे, करा कि व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाई QRV प्रेशर विल बी वेंट, कह रहा है कि जब QRV द्वारा मैनुअल रूप से ब्रेक रिलीज किया जाता है तो कौन सा दबाव निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल रिजर्वायर CR और BC प्रेशर दोनों निकलेंगे भाई। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि ISO 5S स्टैंड फॉर, 5S किससे संबंध है, वर्क प्लेस मैनेजमेंट से।
जो 5S है, जो हैजार्ड वगैरह होते हैं उसी के अंतर्गत 5S भी आता है। तो वर्क प्लेस अपना कैसा होना चाहिए 5S के अंतर्गत? अपना वर्क प्लेस कंफर्ट जोन के अंतर्गत होना चाहिए। वह आयल ग्रीस रहित होना चाहिए, मतलब वहाँ नहीं रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल जीरो रहे। आगे चलेंगे, कह रहा है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। अब कह रहा है रेलवे सेफ्टी कमिश्नर किस मंत्रालय के अधीन है? बाय सिविल एविएशन, ठीक है, नागरिक उड्डयन के अंतर्गत है ये। आगे चलेंगे, परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप एंड क्रॉस सेक्शन इन ए, अब देखेंगे ELWACC, यानी देखेंगे EL फॉर क्या होता है LHB, W क्या होगा वेस्टिबुल, AC क्या होगा AC, CN क्या होगा 3 टायर, E क्या होगा इकोनॉमिक। समझ रहे हैं, मतलब कि LHB सेल्फ जनरेटिंग 3 टायर AC इकोनॉमिक कोच में अनुदैर्ध्य बम्प स्टॉप क्रॉस सेक्शन के बीच अनुमेय निकासी। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे अपना इस चीज़ को समझेंगे। जो अनुदैर्ध्य बम्प स्टॉप है मतलब लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप का जो क्लियरेंस होता है वह 8+5 - 2 mm, मैक्सिमम क्या होता है आपका 13 mm होगा, किसका? लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप का। आगे देखेंगे, अब इसको मैं पूरा ऐड कराया हूँ, लॉन्गिट्यूडनल का ऊपर हो गया। अब देखेंगे वर्टिकल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस पूछेगा तो क्या बताएंगे आप यहाँ पर 90+5 - 0 mm, ठीक है, LHB 3 टायर में। अब देखेंगे नोट लेटरल डैम्पर बम्प स्टॉप, वर्टिकल देखेंगे यहाँ पर अपना क्या था लॉन्गिट्यूडनल था और यहाँ पर वर्टिकल था और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लेटरल करा रहे हैं। लेटरल बम्प स्टॉप क्या होगा यहाँ पर, यह आपका 25+5 - 3 mm होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ब्रेक डिस्क थिकनेस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार हर जगह पूछने वाला क्वेश्चन कि ब्रेक डिस्क की जो मोटाई है वो कितनी mm होती है? तो भाई 110 mm होती है मोटाई। अब उसके विषय में डिटेल्स में यहाँ पर बात किया गया है कि जो कंडम साइज होता है उसका भाई 96 mm होता है, 96 mm होता है। मतलब वियरिंग अलाउंस कितना हो जाएगा यहाँ पर ना अपना यहाँ पर 14 mm, मतलब दोनों साइड बोथ साइड 7 mm एक तरफ से 7 mm एक तरफ से। मतलब अपना यदि हम यहाँ पर ब्रेक डिस्क बनाए ये इस तरीके का तो इस पर फिन्स होते हैं, ब्रेकिंग के कंडीशन में ये हीट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों तरफ से ब्रेक पैड इसको प्रेस करेगा तो क्या होगा ये घिस जाएगा और इससे क्या होगा ये इसमें ये हीट हो जाएगा। तो ये जो फिन्स बने होते हैं ना ये क्या करते हैं कूलेंट का काम करते हैं, मतलब एयर कूलेंट का काम करते हैं। रनिंग कंडीशन में एयर इसमें हवा लगेगा तो क्या होगा ये फिन्स क्या करते हैं ये एयर कूलेंट का काम करते हैं। और ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, इसे याद कर लेंगे। और यदि कंटिन्यूस लगातार 3 दांते या 3 फिन्स यदि ब्रेक हो गए हैं तो इस ब्रेक डिस्क को क्या करते हैं हम लोग सर्विस से बाहर कर देते हैं। अब यदि इसका डायमीटर पूछे आपसे तो इसका डायमीटर कितना होता है भाई साहब 640 mm होता है, नोट कर लेंगे। अब करें नोट ब्रेक डिस्क मेड बाई, यह जो है कास्ट आयरन भाई साहब ग्रे कास्ट आयरन, सॉरी क्या होगा ये देखें यहाँ पर लिखा गया है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रेक डिस्क, आपको बताया कि एक एक्सल पर ये 2 ब्रेक डिस्क ऐसे लगे होते हैं, यहाँ पर 2 व्हील आ जाएंगे। तो यही पूछ रहा है कि दो ब्रेक डिस्क होते हैं, इनके मध्य 1030 mm का गैप होता है। आगे चलेंगे, अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OIRSM, ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, OIRMS का फुल फॉर्म पूछा गया है। अब कह रहा है इन ओल्ड रोलर बीयरिंग ऑफ फैग मेक आफ्टर माउंटिंग मैक्सिमम रेडियल क्लियरेंसीज। अब यही कह रहा है कि मैक की जो पुरानी बीयरिंग है, ठीक है, उसको चढ़ाने के लिए अधिकतम रेडियल क्लियरेंस कितना होना चाहिए भाई 0.22 mm होना चाहिए। जो अपना ये बीयरिंग होती है ये फैग की है, ठीक है, फैग की यूज होती है, ENBC की यूज होती है और स्पर की यूज होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और इन सब में अलग अलग क्या होती है ग्रीस की क्वांटिटी यूज होती है। फैग में क्या होता है ये आपका 250 ग्राम
ठीक है, क्या होता है, ग्रीस यूज होता है। वहीं कह रहा है कि एक बार इनका जब 9 मंथ के बाद जब ये अपनी गाड़ी बाहर आती है IOH पीरियड में, व्हील की टर्निंग होती है, सीलिंग चेक की जाती है, डिफेक्ट चेक की जाती हैं। तो वहीं जो IOH के अंतर्गत जो ओल्ड बियरिंग होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको दोबारा यूज करने के लिए, ठीक है, सेकेंड टाइम क्या करते हैं, यूज करने के लिए जो क्लियरेंस होता है, जब उसको हम चढ़ाएंगे तो क्या होता है, हल्का ढीला हो जाता है। ये रनिंग कंडीशन में क्या होते हैं, ये हल्का सा ढीला हो जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जो अलाउंस होता है वहीं कह रहा है 0.22 mm होता है। अब कह रहा है टॉर्क वैल्यू ऑफ कंट्रोल आर माउंटिंग वोल्टेज। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर यही करा कि जो कंट्रोल आर्म है, कंट्रोल आर्म का माउंटिंग वोल्ट टार्क कितना है भाई, यह एम इंटू 17 एम क्या है, यह जो एक जो बोल्ट है उसका डाया है कितना है, यहाँ पर 16 mm है, और उसकी जो बोर है लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर 70 mm है। अब उसके लिए टार्क की आवश्यकता होगी, तो टार्क जो होगा, जो फोर्स होगा 170 न्यूटन मीटर का फोर्स लगेगा किस पर, कंट्रोल आर्म के माउंटिंग बोल्ट पर। अब देखेंगे आगे, इस चीज़ को आगे मैं नोट किया हूँ। नोट कंट्रोल आर्म ब्रैकेट जो होता है, कंट्रोल आर्म ब्रैकेट जो होता है भाई, कंट्रोल आर्म में ही तो प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग को फिट करते हैं हम लोग। तो जो बोल्ट होता है उसकी जो साइज होती है भाई M20/100, मतलब उसका जो व्यास होता है क्या होगा, वह अपना 20 mm, और बोर साइज गहराई क्या होगी उसकी 100 mm। और इसको जो टार्क जो फोर्स लगेगा भाई 340 न्यूटन मीटर का लगेगा। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी एक सीट कंफर्म करिए। आइए थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलते हैं। विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड फॉर यूजिंग चार्ज शीट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा गया है कि रिटायर जो कर्मचारी होते हैं भाई उनको भी चार्ज शीट दिया जाता है। जैसे सपोज दैट उन्होंने काम किया, क्योंकि देखेंगे ना, जो हम लोग कोई भी गाड़ी बनाते हैं ना, अगर कोई भी ट्रेन की मरम्मत या कोच या ट्रॉली की मरम्मत यदि हम लोग करते हैं ना भाई, उसकी जो वैलिडिटी होती है ना भाई साहब, वह 100 डे की होती है। मतलब यदि 100 दिन के अंतर्गत यदि इसमें कोई खामियां खराबी मिली तो इसके इस ट्रॉली में जितने भी आदमी कार्य किए हैं वो पनिशमेंट हो सकते हैं, यदि किसी प्रकार की कोई खामियां मिली तो वही हाल होता है कि आदमी रिटायर्ड होने तो हो जाता है, लेकिन उसने जो भी काम किया था अगर उसमें कुछ फॉल्ट यदि उसको मिला है, समझ रहे हैं, तो SF 14 के अंतर्गत उसको चार्ज शीट मिलेगा और उसमें खामियां उसको क्या भुगतना पड़ेगा, उसका जो पेंशन वगैरह है उसमें कुछ कटौती कर ली जाएगी। आगे चलेंगे। कह रहा है ब्रेक रिलीजिंग टाइम इन LHB कोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट्स करते रहिए। कह रहा है कि ब्रेक रिलीजिंग टाइम, ब्रेक जो रिलीज होता है, जब ब्रेक हम छुड़ाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक को छुड़ाते हैं तो वहीं कह रहा है कितना समय लगता है भाई, 15 से 20 सेकेंड लगता है। अब यहाँ पर आगे मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। नोट, ब्रेक एप्लीकेशन टाइम, यदि आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो 3 से 5 सेकेंड में ब्रेक लग जाएगा, और हर एक कोच के दोनों साइड, बोथ साइड में क्या होते हैं, ब्रेक इंडिकेटर होते हैं। तो वहाँ पर रेड क्या होगा, रेड सिग्नल आपको सीन होगा, लाल दिखाई देगा। यदि रेड दिखाई दिया तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई हो गया है। यदि ग्रीन शो करेगा तो ग्रीन का मतलब क्या होगा, ब्रेक रिलीज हो गया, ब्रेक छूट गया है। अब देखेंगे नोट, LHB ब्रेक सिस्टम वर्क ऑन, भाई यह ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम पर क्या करता है, यह कार्य करता है, और उससे भी बेहतरीन चीज़ है। अब आप यहाँ से नोट करते रहेंगे। नोट करा कि डायामीटर ऑफ LHB ब्रेक सिलेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LHB ब्रेक सिलेंडर का डायामीटर आपसे पूछेगा, आप बताएंगे 255 mm या 10 इंच। नोट करेंगे भाई, इसको नोट करिए पहले, फिर आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। पिस्टन स्ट्रोक, मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 21 mm आप बताएंगे। यदि आप देखेंगे LHB का जो है ना नॉर्मल पिस्टन स्ट्रोक जो होता है, नॉर्मल, ठीक है भाई, वह होता है, वह 8 से 10 mm होता है। एक बात और, यहाँ पर यदि ICF पूछे, ICF में BMBC हो जाता है, BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, उसका यदि आपसे डाया पूछे, डाया, ठीक है, डायामीटर व्यास पूछे, आप बताएंगे 203 mm बताएंगे, mm, ठीक है, या R, ज़रा ध्यान देंगे,
8 इंच होता है। कितना होता है ये 8 इंच, वह 10 इंच और यह 8 इंच। भाई साहब यदि इसका पिस्टन स्ट्रोक पूछे, क्या पूछे इसका पिस्टन स्ट्रोक पूछे आपसे, ठीक है भाई, तो आप बताएंगे पिस्टन स्ट्रोक भाई साहब इसका 32 mm होता है। हर जगह बार बार पूछा है, आप एक लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आपको BMBC का मैक्सिमम प्रेशर पूछे, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर पूछे, मैक्सिमम प्रेशर पूछे, तो आप बताएंगे 3.8 kg क्या होगा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं पर आपसे यदि LHB का पूछे, किसका LHB का मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर पूछे, तो आप बताएंगे 3.01 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या नियर अबाउट यह 3 kg ही होता है, ठीक है, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलेंगे, इंक्लूड किया गया है, देखेंगे यह PDF भाई बहुत जानदार है आप लोगों के लिए, आपके सिलेक्शन में ये बहुत चांद लगा देगा। ये यहाँ पर हर चीज़ लिखा गया है। नॉर्मल पिस्टन स्ट्रोक देखेंगे, जो बताया मैं यहाँ लिखा है 8 से 10 mm होता है। किसका होता है ये अभी बताया मैं आपको, LHB का होता है। अब देखेंगे मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ LHB 3.01 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ ICF BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का जो मैक्सिमम क्या कर रहा है, मैक्सिमम प्रेशर देखेंगे, यहाँ पर गलत है, प्रेशर नहीं होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, ये डाया होगा, क्या होगा डाया, ये डाया होगा। BMBC का जो डाया होता है ना, वह कितना होता है 203 mm होता है या 8 इंच होता है। आगे चलेंगे, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक्स BMBC पिस्टन कितना 32 mm होता है। अब देखेंगे यहाँ पर है मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ BMBC क्या होगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, टाइपिंग में एरर है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या 203 में क्या होता है, उसका डाया होता है और इंच में 8 इंच होता है। अब चलेंगे सरफेस फिनिश ऑफ जर्नल होता है जो, अब उसका जो सरफेस फिनिश, जो फिनिश की बात कर रहा है कि RA वैल्यू, जो RA वैल्यू होता है उसको रफनेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर जो अपना जर्नल होता है ना, उसका जो सरफेस फिनिश वैल्यू होती है वह 0.8 होता है। क्या होता है 0.8 क्या होता है माइक्रोन होता है। उसको EN6 से इंडिकेट करते हैं, मतलब EN6 का मतलब क्या होता है जनरल, क्या होता है ये EN6 का ये इंडिकेशन करेगा कि EN6 क्या कर रहा है, जर्नल के विषय में बात कर रहा है। तो जर्नल का जो रफनेस होता है वह 0.81 क्या होता है माइक्रोन। माइक्रोन समझ रहे हैं, बहुत छोटा। आप कर रहा है सरफेस फिनिश ऑफ व्हील सीट भाई यही तो अपना क्या होता है एक्सल होता है, और ये थोड़ा सा उभरा भाग होता है, ठीक है। और यही व्हील सीट, इसी पे क्या होता है व्हील को माउंट करते हैं, ठीक। तो वहीं कह रहा है कि जो फिनिश सरफेस है व्हील सीट का, जो फिनिश सरफेस है उसको EN7 से, EN7 का मतलब क्या होता है व्हील सीट। अब कितना होता है भाई 1.6 माइक्रोन होता है। अब कह रहा है नोट सरफेस फिनिश ऑफ व्हील गेज एक्सल मतलब ये पूरा एक्सल की बात कर रहा है ये। तो ये जो है इसको EN8 से इंडिकेट करते हैं, जैसे EN8 से इंडिकेट करते हैं, और यह 3.2 माइक्रोन होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पर विच इज स्पेशल फीचर ऑफ NMGHS न्यू मॉडिफाई गुड्स हाई स्पीड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है NMG होता है, एक NMGHS होता है। एक NMG होता है न्यू मॉडिफाई गुड होता है, और उसमें क्या होता है उसमें 13 टन के व्हील्स यूज होते हैं। ज़रा ध्यान देंगे, लिख लेंगे आप लोग। जो NMG होता है इसको होते हैं न्यू मॉडिफाई गुड्स, ये 13 टन के होते हैं। इसमें 13 टन का एक्सल होता है, अर्थात 13 टन के व्हील इसमें यूज होते हैं। लेकिन NMGHS जो होता है ना, इसमें व्हील के जो एक्सल्स होते हैं वह 16 टन या 16.25 टन के यूज होते हैं। इनकी जो स्पीड होती है NMGHS की वह 110 किलोमीटर प्रति हावर होती है। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर NMGHS की विशेषता है कि 18 टन, इसका क्या होता है इसका पेलोड भी क्या होता है 18 टन होता है। नोट इसकी जो स्पीड है 110 किमी प्रति घंटा है। फुल फॉर्म दिया गया है न्यू मॉडिफाई गुड्स हाई स्पीड। आगे चलेंगे, और उसका एक्सल नहीं दिया है तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। तो उसका एक्सल होता है वह 16.25 टन का होता है। कह रहा है कि कंडम व्हील डायमीटर ऑफ मेमू मोटर कोच। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो मेमू कोच होता है उसके व्हील का कंडम साइज कितना होता है भाई 877 mm होता है। इसके विषय में डिटेल्स में बात की गई है
कि इसका जो न्यू व्हील साइज होता है वह 952 mm होता है और लास्ट शॉप इशू साइज जो होता है वह 885 mm होता है। इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग। अब कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है इफ़ ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ, यहाँ पर 60 किमी प्रति हावर्स ए क्रॉस ए पोल इन 2 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को 2 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की लंबाई, भाई खंबे को पार कर रही है तो खंबा में क्या होता है, खंबा में तो भाई खंबा इस प्रकार का इस शेप में होता है ना। खंबा में क्या होता है, खंबा में भाई ऊंचाई होती है। क्या होती है, खंबा में ऊंचाई होती है। आपसे कोई पूछे कि खंबा ऊंचा है कि लंबा है, आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। भाई खंबा ऊंचा है, लंबाई देखिए एक पुल में लंबा होती है, एक लाठी में लंबाई होती है, समझ रहे हैं, एक ट्रेन में लंबाई होती है। तो यदि आपसे यह पूछे लंबाई और ऊंचाई में क्या डिफरेंट है तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं जैसे ही 2 रेखा खींच दूंगा, 2 लाइन, तो आप समझ जाएंगे कि जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसमें ऊंचाई होती है और यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या होती है, लंबाई। पुल में लंबाई होती है, नदी में लंबाई होती है, समुद्र में लंबाई होती है, रेलगाड़ी में लंबाई होती है। तो देखेंगे ये इस शेप में। तो रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, जो दूरी रेलगाड़ी की होगी, जो मतलब जो लंबाई की होगी रेलगाड़ी की होगी। भाई इस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा जो समय लगेगा अपनी लंबाई पार करने में लगे समय के बराबर। तो चाल कितना है उसका, 60 किमी प्रति घंटा है। तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 60 गुने 5/18 चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा, x, क्योंकि रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो अपनी ही दूरी तय करेगी, तो उसकी दूरी हम x मान लेंगे। अब कह रहा है समय, कह रहा है 2 मिनट लगता है। भाई ये मीटर पर सेकंड बदल गया तो मिनट को सेकंड बदल देंगे, तो 2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 6 से। ये 6 3 के 18 हो जाएगा यहाँ पर, 6 10 में 60, 10 गुने यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20 हो जाएगा। ये यहाँ से 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 दूना अच्छा 20, 20 पंजे क्या होगा अपना, ये 100, 100 से अब ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना 2000, क्या होगा x, क्या होगा यहाँ अपना 2000 मीटर हो जाएगा। यहाँ आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि व्हील फ्लैटनेस लिमिट ऑफ वैगन। जो वैगन होते हैं, वैगन में जो व्हील का फ्लैटनेस होता है भाई साहब, वह कितना होता है, वह 60 mm होता है। किसमें, वैगन्स में। यदि यही कोच की बात करता है तो कोच में कहेंगे आप कि वह 50 में होता है। इसको नोट करते रहेंगे। अब कह रहा है कि विच PSU सॉरी ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्चेज महाकुंभ, यहाँ पर ग्राम टेंट फॉर महाकुंभ 2025। अब यही कह रहा है कि भारतीय रेल के किसी सार्वजनिक उपक्रम द्वारा महाकुंभ 2025 हेतु महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी का आरंभ, जो ग्राम टेंट सिटी का आरंभ हुआ था वह IRCTC ने किया था। ठीक है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे IRCTC का क्या करेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, EPPFS स्टैंड फॉर। अब EPPFS का पूछेगा तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम। अब यहाँ पर कह रहा है कि 99 कोड यदि शो करेगा तो WSP व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन जो है माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या आ गया, ऑल आर ओके, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है यदि 99 कोड शो कर रहा है तो। अब आगे देखेंगे, यह पूछा है बार बार, यदि कोड 72 करेगा तो परमानेंट फॉल्ट इन 1 एक्सल, किसी एक एक्सल में प्रॉब्लम चल रहा है। समझ रहे हैं। WSP यह क्या करता है कि यह प्रत्येक एक्सल पर लगा रहता है और एक्सल की RPM को काउंट करता है कि कौन सा एक्सल की गति कम चल रही है, कौन सा एक्सल क्या होता है पर सही चल रही है। ठीक है, ये हमें बताता है। अब देखेंगे ज़रा, अगर कोड 73 इंडिकेट कर रहा है तो परमानेंट फॉल्ट ऑन सेवरल एक्सल। आगे चलेंगे। अब देखेंगे, हाँ नोट पॉइंट, इसे नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WSP के लिए 110 वोल्ट DC करंट की ज़रूरत होती है। जहाँ चीज़ें मिल रही है वो चीज़ें आपको नोट्स कराई जा रही है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। करा द रेडियस ऑफ एट द रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू वर्न व्हील प्रोफाइलिज, नए घिसे हुए पहिए का रूट रेडियस क्या है। अब देखेंगे, व्हील
वर्न व्हील प्रोफाइल बोलते हैं इसको, WWP, ठीक है, वर्न व्हील प्रोफाइल। जो न्यू रूट रेडियस होता है भाई ना, वह कितना होता है, वह 14 mm होता है। इसका जो कंडम साइज आपको नहीं दिया है तो आप नोट कर लेंगे, लेस देन क्या होगा, 13 mm। यदि फ्लेंज का रूट रेडियस 13 mm से कम है तो क्या होगा, व्हील कंडम हो जाएगा। अब कह रहा है न्यू रूट रेडियस कितना, 16 mm। किसका होता है, यह वंदे भारत का होता है। जो न्यू रूट रेडियस होता है ना, न्यू रूट रेडियस, मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हूँ वंदे भारत के ऊपर, 3 वीडियो आप लोग देख लेंगे पूरे डिटेल्स में, व्हील के विषय में, कोन्स के विषय में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, पेंटोग्राफ को इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो न्यू जो रूट रेडियस होगा अपना, ठीक है, वह वंदे भारत का, किसका, वंदे भारत का 16 mm होगा। और जो कंडम साइज यदि आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप बताएंगे लेस देन क्या होगा यहाँ पर, 13 mm, लेस देन, ठीक है, ये रहेगा लेस देन। यानी 13 mm से कम होगा, क्या होगा, कैंसिल कर देंगे उसको। आगे चलेंगे, करा गया ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ LHB AC सेकेंड क्लास स्लीपर सेल्फ जनरेटिंग। अब देखेंगे परिवहन कोड पूछा है, तो LHB वेस्टूबल, G फॉर सेल्फ जनरेटिंग, AC CW क्या होता है, CW सेकेंड टायर, और यहाँ पर CZ हो जाएगा ना तो उसे चेयर कार कहते हैं। ये ईजी है, इसका क्लास मैंने कराया है, देखेंगे यहाँ पर कराया हूँ। CZ चेयर कार, यह फर्स्ट AC। CZ क्या होता है, यहाँ पर चेयर कार, 2 बार हो गया, ठीक है। अब करा कि अब आपसे पूछेगा पेंट्री कार का पूछा है, तो क्या बताएंगे आप लोग, WCB पेंट्री कार का होता है। और जो पेंट्री कार होता है ना, पेंट्री कार में अपना जो इसकी पहले कोडल लाइफ पूछता है, ठीक है। अगर ICF का है तो इसका भी 25 साल ही होगा। अगर आपका LHB का है, ठीक है, LHB का है तो भाई इसका कितना होता है, इसका भी 35 साल होता है। और इसमें पूछता है फार इंस्टीट्यूसर, किसमें, पेंट्री कार में कितने होते हैं, आप बताएंगे 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6, इसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे LHB वेस्टूबल, AC CN 3 टायर, E फॉर इकोनॉमिक, ये चीज़ है, ईजी है, ठीक है। 3 टायर AC है वो, इकोनॉमिक क्लास का। अब यहाँ पर कह रहा है कि विच गैस इज यूज्ड इन फायर सस्पेंशन सिस्टम ऑफ LHB पावर कार। LHB पावर कार की अग्निशमन प्रणाली में किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। DCP टाइप का रहता है वो, कैसा DCP। आगे चलेंगे, DFT ऑफ पेंट इज मेजर्ड इन यूनिट। जो DFT होता है ना, ये होता है ड्राई, ये फिल्म थिकनेस बोलते हैं इसको, DFT को। अब वहीं कह रहा है कि पेंट की जो DFT को नापने की इकाई क्या है भाई, माइक्रोन में यूज करते हैं बहुत, क्या होता है, माइक्रोन में DFT को। थिकनेस उसका पेंट कितना मोटा है। अब कह रहा है थिकनेस ऑफ CBC स्टिफनर प्लेट, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ज़रा न्यू और कंडम साइज दोनों पूछता है स्टिफनर प्लेट का। तो न्यू साइज कितना होता है, 10 mm लिख लेंगे। कंडम साइज क्या होता है अपना, या 6 mm होता है। और इसको किससे मेजर करते हैं तो उसके भी विषय में ज़रा ध्यान देंगे। दिस इज मेजर्ड बाई अल्ट्रासोनिक थिकनेस गैस से मेजर होता है ये। आगे चलेंगे, करा A and B कैन डू ए वर्क इन 12 days बट A alone डू दिस वर्क इन 20 days, देन B फाइंड आउट। तो करा दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, और करा है कि A अकेले 20 दिन में करता है, तो B अकेले कितने दिन में करेगा। तो उसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 20 गुने 12, दोनों का डिफरेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। एक चैनल है आप देखेंगे वहाँ पर, TDA UP, उस पर मैं UPSI का लाइव क्लास वगैरह चलाया हूँ, आप देख लेंगे वहाँ पर। अब देखेंगे दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंट करेंगे। 4 से 4 3 12, 4 2 8, 2 से यहाँ पर 10, यहाँ क्या होगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए दोनों का एक दिन है, दोनों का ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने 30-20 को ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो अब फार्मूला भी अपना फार्मूले से प्रूव कर लेंगे। आगे चलेंगे, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ ट्रेन इज 28 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोटेशन बाई व्हील टू कवर द डिस्टेंस। अब वहीं कह रहा है कि जो एक व्हील है, अब उसका जो त्रिज्या है 28 सेमी है, तो कुछ दूरी दिया है वह, कह रहा है कि इतनी किमी की दूरी को तय करने में कितना बार घूमेगी, कितना चक्कर लगाएगी। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। उसका पेरीमीटर मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, वृत्त की
परिधि होती है। परिधि क्या होती है? तो वह 2 पाई r होती है। तो 2 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, r दिया है अपना 28, 7 से 7 चौके 28, ठीक है, 22 चौके 88, 88 दूना क्या होता है अपना 176, ठीक है। अब ये ही कह रहा है कि इतने किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो एक चक्कर है, इतनी दूरी को तय करने में कितना समय अपना वह लगाएगा। तो अब ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 4.4 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर क्या होता है अपना 1000 मीटर होगा। अब यहाँ पर 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक इसी मीटर में, 1 मीटर में है, और 1 मीटर क्या होता है पर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, बटे क्या एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है अपना है यहाँ पर 176 है, ठीक है। एक चक्कर में तय की दूरी भाग करेंगे। अब यहाँ से 1 0 से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 44 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 11 से एक यहाँ पर 11 से एक बार, 11 छक्का 66, ठीक है। अब 4 से काटेंगे, 4 चौके क्या होगा, 4 चौके यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब अपना कितना आ जाए, ऊपर बचा ये 4 0 बचेगा, यहाँ 3 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बचेगा। 4 से भाग देंगे यहाँ अपने पर 25 चौके 100, 25 डबल 0 चिपक जाएगा। यहाँ पर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मैनी कोच ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट आर मोटराइज्ड कोचेज। भाई जो वंदे भारत में जो मोटर कोचे होते हैं ना वो 50% होते हैं, ठीक है। अगर 12 का रहेगा तो 6 रहेंगे, अगर 16 का रहेगा तो 8 रहेंगे। सीधी सीधी बात, 50% क्या होता है मोटर रहते हैं उसमें। तो क्या देखेंगे हाल्फ ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोचेज इन रेक 8, हाल्फ ऑफ टोटल नंबर मतलब जितने भी रेक रहेंगे, सॉरी जितने भी डब्बे रहेंगे, कोच रहेंगे, उनका हाफ, उनका आधा क्या रहेगा मोटर कोच रहेगा। और टीसी क्या रहेगा अपना टेलर कार में कितने 4 रहेंगे। टेलर कार में पेंटोग्राफ रहते हैं, चारों में पेंटोग्राफ रहते हैं, और 2 एक्टिव पोजीशन में रहते हैं और 2 स्वस्थ रहते हैं। यदि कोई ख़राब होता है तो वह 2 नीचे ग्राउंड हो जाएंगे, फिर 2 ऊपर काम करेंगे। डीटीसी कितने होते हैं 2 आगे पीछे, और एनडीटीसी कितने होते हैं अपने यहाँ पर, ये भी 2 होते हैं। टोटल 16 कोच। आगे चलेंगे। करा ऑरेंज पिल रिलेटेड विथ, अब करा ऑरेंज पिल किससे संबंधित है भाई, यह पेंटिंग से संबंधित है ऑरेंज पिल। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि बेस्डा इज़ यूज्ड इन एलएसबी कोचेज इज। अब जो बेस्डा होता है ना, ये इसका यूज भाई ना वंदे भारत में भी यूज हो रहा है कि यदि आप कहीं से स्मोकिंग कर रहे हैं ना, एकदम वेरी इजी, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यदि बाथरूम में भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को फाइंड आउट करने के लिए भी वेस्डा यूज होता है, क्योंकि वेस्डा का फुल फॉर्म होता है वेरी इजली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोनल, मैंने षटकोण 6 रहेंगे भाई। तो इसका जो भी फार्मूला है यह है n-2 इंटू 180। अब इसको देखेंगे n क्या होगा, n हेक्सागोनल है तो 6, एक्टागोनल होता तो 8, तो 6 रखेंगे तो 6 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना 180 है, यहाँ पर 72 जाएगा अपन, और 0 चिपक जाएगा। आगे चलेंगे 720 डिग्री। अब कह रहा है कि ईओटी क्रेन स्टैंड फॉर, जो ईओटी क्रेन है, ईओटी का क्या पूछ रहा है, या फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग, ठीक है। और यह क्रेन जो पेंट होता है भाई, इसको भी लिख दिया होगा भाई यह येलो कलर से ही पेंट होता है। आगे चलेंगे। यह 10 टन कैपेसिटी की होती है। अब कह रहा है हाउ मेनी टीथ ऑफ फोनिक व्हील, फोनिक व्हील में क्या होता है 80 दांतें होती हैं, ठीक है भाई। और इसमें से कोई भी एक दांत यदि ब्रेक हो गई ना भाई, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं फोनिक व्हील को कंडम कर देते हैं। और फोनिक व्हील में ही स्पीड सेंसर लगा रहता है। स्पीड सेंसर के मध्य जो एयर गैप पूछता है आपसे, एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर, तो एयर यहाँ पर गैप पूछेगा तो आप बताएंगे 0.9 से 1.4 mm होता है एयर गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट करा ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ड्रॉप ऑफ ब्रेक प्रेशर शुड बी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सेंसिटिविटी टेस्ट होती है ना, इसकी जो ब्रेक की प्रेशर की जो गिरावट होती है, अब वहीं कह रहा है कि 0.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। सेंसिटिविटी जो टेस्ट होती है तो जो ब्रेक प्रेशर की गिरावट बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मैंने 0.6 kg का प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए कितने 6 सेकेंड के अंतर्गत। सॉरी।
स्पीड ऑफ ICF कोच का जो स्पीड होती है 110 किमी प्रति हावर्स होती है। इसका जो कोडल लाइफ आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे यह 25 साल होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। विच टाइप शेप ऑफ ICF सोल बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICF का जो सोल बार होता है वह जेड सेक्शन में होता है। और ज़रा ध्यान देंगे, यह जो है भाई साहब यह 6 mm मोटा होता है, इसको भी आप जान जाइए। ठीक है, और इसकी जो सोल बार की जो जांच होती है ना, समझ रहे हैं, जो सोल बार की जांच होती है ना, यह क्या होता है, यह D3 पीरियड में होता है। ठीक है, D3 होता है, D1 D2 D3, जो D3 होता है यह आपका 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन के अंतराल में की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। CRWS ग्रुप इंसेंटिव स्कीम करा इंसेंटिव पेमेंट टू बी वर्कर इज मेड एज CRWS। जो इंसेंटिव होता है ना, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, समझ रहे हैं। तो उसका जो भुगतान जो श्रमिकों को किया जाता है, यदि आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूरा इंसेंटिव का 70% दिया जाएगा। यदि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको 30% दिया जाएगा टर्नआउट का। आगे चलेंगे, कह रहा है कि लीडर स्टैंड फॉर, LIDAR स्टैंड फॉर लाइट डिटेक्टिंग एंड रेजिंग। आगे देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज भैरवी सारंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट लोकेटेड। जो भैरवी सारंग रेलवे लाइन परियोजना है भारत के किस राज्य में है, यह मिजोरम में है। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है यह वाराणसी डिवीजन में पूछा गया सभी क्वेश्चंस हैं, एकदम जानदार क्वेश्चंस हैं सभी, क्योंकि पेपर है। आप देखिए, आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस ये आने वाले हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन आने वाले हैं। लेंथ यदि भैरवी का पूछेगा, भैरवी सारंग रेलवे लाइन का आप 57.28 किलोमीटर। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट करागे, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील यूज फॉर LHB जो कंपोनेंट। जो ऑस्टेनिक स्टील जो होता है ना, ये होता है अपना, ये एक 403 होता है। क्या होता है, 403। जो 403 होता है ना, ऑस्टेनिक स्टील 403, और ये आपका 409 एक होता है 403। तो जो 409 होगा ना, वो साइड वाल इसका बनता है, क्योंकि साइड वाल साइड वाल क्या, तब ये बड़ा होता है। तो आप बताएंगे 409, या तो इसको बोलते हैं ऑस्टेनेटिक स्टील। अब देखेंगे यहाँ पर, वहीं तो कह रहा है कि साइड वाल और इंड वाल इसका बना होता है। आगे चलेंगे, रूप सीट जो होता है ऑल आर मेड ऑफ, ये फेनेटिक स्टील, ये 409। ये भी क्या है आपका 409 का ही बना है। और एक बात और, अपना जो एक नीचे जो ट्रफ फ्लोर होता है ना, ट्रफ फ्लोर, उसकी कटिंग पूछता है, तो आप बताएंगे इसका प्लाज्मा से कटिंग होती है। अंडर फ्रेम सोल बार एक कॉटन स्टील या IRSM 41 का बना होता है। अंडर फ्रेम या सोल बार किसका है, LHB का। और इसकी LHB की जो सोल बार का जो शेप होता है ना, वह भाई C सेक्शन में होता है। किसका, वह C सेक्शन में होता है। और इसका थिकनेस पूछेगा तो आप 6 mm बता देंगे, इसका भी 6 mm। कह द ब्रेक एसिलेटर इज फिटेड ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि जो ब्रेक एसिलेटर होता है किससे जुड़ा होता है, भाई BP से जुड़ा होता है, ब्रेक पाइप से सीधे डायरेक्ट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड ऑन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जो नॉन कंज्यूमेबल होता है ना, वह टिक वेल्डिंग होता है, टंगस्टन, इलेक्ट्रोड, गैस वेल्डिंग। ठीक है, इसमें जो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के रूप में भाई साहब हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। क्या, टंगस्टन। देखेंगे TIG वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के रूप में टंगस्टन का यूज करते हैं। इसमें जो मुख्य गैस है ना, आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। अब करें व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय एन एपिलेटेड अथॉरिटी बाय NAPL अंडर DA&R। D&R के अंतर्गत अपीली अधिकारी के द्वारा अपील पर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखेंगे DAR रूल के अंतर्गत
जो अपीली अधिकारी के द्वारा जो कार्रवाई की जा सकती है ना, वह कार्रवाई क्या है, कन्फर्म इट पेनल्टी, यह पेनल्टी को कन्फर्म कर सकता है, रिड्यूस अ पेनल्टी, पेनल्टी को कम कर सकता है, यहाँ प्रपोज टू इनहेंस अ पेनल्टी, मतलब ये ऑल आर मेंशन, ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। DAR रूल के अंतर्गत जो अपीली अधिकारी है दंडित भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है, पेनल्टी लगा भी सकता है, पेनल्टी कम भी कर सकता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि थर्मिट वेल्डिंग इज एन फॉर्म ऑफ, जो थर्मिट वेल्डिंग जो है ना, यह एक केमिकल वेल्डिंग है, इसका उपयोग मुख्य रूप से रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आगे चलेंगे, करा हाउ मैनी शॉक ऑब्जर्वर यूज इन वंदे भारत, वंदे भारत में 22 शॉक ऑब्जर्वर यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जानते हैं जो प्राइमरी जो डैम्पर होते हैं वो अपने 4 होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंडरी, हम एक कोच की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब यहीं पर यदि हम यार्ड डैम्पर की बात करेंगे, किसका, यार्ड डैम्पर की, तो यार्ड डैम्पर कितने होते हैं, यहाँ पर 9 होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे लेटरल डैम्पर का, लेटरल डैम्पर, तो इसमें भी लेटरल डैम्पर इसमें 2 होते हैं, लेकिन LHB में क्या होते हैं, एक ही लेटरल डैम्पर यूज होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो देखेंगे 4 दूनी 6, 6 दूनी 8, 2 10, मतलब एक सिंगल बोगी में 10, तो कोच में 2 होते हैं, 2 ट्रॉली, तो क्या होगा 10 दूना के 20 हो जाएंगे। अब करा लेंथ ओवर बॉडी अब LHB कोच की लंबाई 23,540, और कपलर के साथ कह रहा है 24,000 mm होता है, और हाइट उसका कितना 3940 mm होता है, तो ये 4039 mm होता है, जैसे आपको याद करना है। और कोच की क्या है, चौड़ाई कितना है 3240 mm है। अब बोगी सेंटर क्या है 14,900 mm है। बोगी का लेंथ 35-34 या 34-35 mm है। बोगी विड्थ कितनी है 30-30 mm है। व्हील बेस कितना है 25-60 mm है। पूरा डाटा एक जगह लिखा हूँ मैं आपके लिए, एक PDF आप सिर्फ रीड कर जाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ज़रा ध्यान देंगे। अब देंगे LHB, वेस्टूबल, AC, CW क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकेंड टायर। कोच में जो पानी टंकी का जो फास्टनर है M12-16 का क्या होता है, बहुत टफ होता है भाई, टफ का बना होता है। आगे देंगे व्हाट डज ENHM स्टैंड फॉर। अब ENHM का फुल फॉर्म पूछा है, इन्वायरमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मेथड, नोट करते रहेंगे। करा दी करेंट टाइम लिमिट फॉर एडवांस ट्रेन टिकट रिजर्वेशन, अब तो 60 दिन हो गया है। करा EOG स्टैंड फॉर एंड ऑफ जनरेशन, लास्ट वर्कशॉप इशू साइज ऑफ व्हील ऑफ मेमू TC कोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेमू का जो TC कोच है उसका लास्ट साइज पूछ रहा है, आप बताएंगे 885 mm। न्यू भी यहाँ पर न्यू ऐड कर दिया गया है, न्यू पूछेगा तो आप बताएंगे 952 mm। इसका लास्ट साइज साइज कितना होता है 800, यहाँ पर 85 mm। तो साफ साइज पूछा था, यहाँ भी ऐड कर दिया हूँ। और कंडम व्हील साइज पूछेगा तो आप बताएंगे 877 mm, ठीक है। आगे चलेंगे, अब कह रहा है कि इन CRWS कोरेजन डायग्राम इज़ यूज्ड फॉर, जो कोरेजन डायग्राम होता है ना, अब ये क्या करता है, यह जो कोरोजन से जो संक्षारण का जो आरेख है टू इंडिकेट क्वांटम ऑफ कोरेजन, इसको इंडिकेट करता है। कह रहा है कि मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत ट्रेन सीट, वंदे भारत ट्रेन सीट का जो अधिकतम पहिया व्यास होता है 952 mm होता है। इसका लास्ट इशू साफ साइज 885 होता है। अब ज़रा ध्यान देंगे भाई साहब, ये चीज़ ये इसको आप यहाँ से रिड्यूस करिए। इसका जो लास्ट इशू साइज होता है ना कितना होता है, वह 896 होता है। इसका जो कंडम साइज होता है ना, कंडम साइज वह 877 mm होता है। अब देखेंगे
व्हील बेस कितना होता है 27 mm होता है। ICF का न्यू व्हील साइज 915, लास्ट इशू साइज 837, कंडम व्हील साइज 825। उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि न्यू व्हील साइज ऑफ कैसनव का न्यू व्हील साइज कितना होता है 1000 mm होता है। कैसनव व्हील कंडम साइज 906 mm होता है। ठीक है, न्यू साइज कितना है इसका 1000, कंडम साइज कितना है कैसनव का 906 mm है। BLC वैगन का न्यू साइज कितना कर रहा है 840 mm कह रहा है। इसका लास्ट साइज कितना कर रहा है 793 mm कह रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है BLC वैगन का जो कंडम साइज होता है ना भाई वह 700, यहाँ पर देखेंगे 780 में होता है। किसका BLC का। अब देखेंगे चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय गिवन अप डेज मैक्सिमम। जो चाइल्ड केयर लीव महिला होती है उसको अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, तो CCL जो है CCL चाइल्ड केयर लीव 730 दिन का मिलता है। इसमें 365 डेज उसको 100% पेमेंट मिलता है और 365 दिन क्या होता है यहाँ पर 80% मिलता है। आगे चलेंगे। करा है कि यहाँ पर फ्लेक्स बाल केबल रिलेटेड, ये ब्रेक से संबंधित है फ्लेक्स बाल केबल। ठीक है, करा यहाँ पर करा क्लॉज यहाँ पर फॉर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर IMS सर्टिफिकेशन इज। करा एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण के अंतर्गत कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट किस उपनियम से संबंधित है, वह 7.5 नियम के अंतर्गत संबंधित है। करा कि मैक्सिमम वीकली वर्किंग हावर्स ऑफ वर्कशॉप एम्प्लॉय एज पर फैक्ट्री एक्ट। करा वीकली जो उसका वर्क होता है किसी वर्कशॉप में, वो जो आदमी हैं वर्कर हैं उनका एक सप्ताह में 48 हावर्स ही वर्क उनसे लिया जाएगा, अर्थात 8 घंटे के रेशियो से एक सप्ताह में 6 दिन काम किया जाएगा। ठीक है, करा कि लेंथ ऑफ बोगी व्हील जो पुल की लंबाई है। ठीक है, बोगी व्हील पुल जो है यह सबसे जो एक बोगी व्हील पुल है कोई, ठीक है, यह 4 मतलब कि 4.94 किलोमीटर लंबी है। कहाँ, ये आसाम में है। करा कि इन विच ईयर रेलवे बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड एज यहाँ एपेक्स लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ रेलवे की सर्वोच्च स्तरीय प्रशासनिक इकाई के रूप में रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया। भाई साहब, यह 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। अब कह रहा है कि DDU डिस्प्ले ड्राइवर यूनिट बोलते हैं इसको, DDU को। DDU इन ट्रेन सेट स्टैंड फॉर। कह रहा है कि ट्रेन सेट में DDU से क्या तात्पर्य है, तो स्टैंड फॉर मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, वही ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। आगे चलेंगे। इन CRWS कह रहा है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग अंडर IMS सर्टिफिकेशन इज बीइंग डन। तो CRWMS में कह रहा है IMS प्रमाणीकरण के तहत समीक्षा बैठक की जाती है 1 since 4 month, 4 महीने में एक बार की जाती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ कह रहा कि ब्रीदर प्लग फिटेड, जो ब्रीदर प्लग रहता है वह किस में लगा होता है, वह ब्रेक सिलेंडर में लगा होता है। क्या है, ब्रीदर प्लग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 49 एंड दियर डिफरेंट इज 7, प्रोडक्ट दिस नंबर विल बी। अब कह रहा दोनों संख्याओं का योग 49 है, उनका अंतर 7 है, तो गुणनफल पूछ रहा है। तो पहली संख्या ज्ञात करना होगा ना, इसका ट्रिक बता रहा हूँ। दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर 49 + 7, दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो, दोनों का अंतर करो। अब यहाँ पर 49 अंतर करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, और जो भी आएगा उसका क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे, गुणा या मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप वहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, 9 × 7 = 16, 56 आएगा, 56 को भाग देंगे 28 आ जाएगा। क्या 28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पर 42 आ जाएगा। 42 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 21 × 42 21, 28 का 21 से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा 28 का 28 के 8 आ जाएगा, बचेगा 2, 28 दूना क्या होगा भैया 56, 2 क्या होगा आप 58, ये आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि RRSK स्टैंड फॉर, RRSK का जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म बहुत पूछा गया है, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष। व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BMBC, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है। बोगी माउंटेड मिक्स सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है भाई कितना होता है 32 mm होता है, और जो सिलेंडर का जो डाया है वो कितना होता है 203 mm होता है, या इंच में पूछेगा क्या बताएंगे आप 8 इंच बताएंगे। इसका जो मैक्सिमम प्रेशर होता है BMBC का आप उसे बताएंगे 3.8 kg
प्रति क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ व्हील प्रेसिंग, व्हील प्रेस की प्रक्रिया में आवश्यक घटक है, ठीक है। व्हील प्रेसिंग प्रक्रिया में घटक क्या है, तो वही कह रहा है कि रफनेस ऑफ व्हील एंड एक्सल, क्लियरेंस ऑफ एक्सल एंड डिस्क। जो रफनेस जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वह एक्सल पर व्हील और उस एक्सल और डिस्क तीनों में उसके डिफेक्ट आएंगे प्रेसिंग के समय, और तीनों पर किया जाता है। जो घटक हैं तीनों पर किया जाएगा, ठीक है। व्हील्स पर भी जो उसका पहिया रहेगा, एक्सल पर भी जो उसका राड रहेगा, और जो डिस्क रहेगा, ये तीनों पर क्या करते हैं, तीनों घटक पर हम लोग प्रेस ऑपरेट करते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ नॉन एंटाइटलमेंट ऑफ रेलवे पास, रेलवे पास के लिए अपात्र है डॉटर ऑफ मैरिड सन। मैरिड सन, यदि आपके बच्चे का शादी हो गया है और उसका कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको पास वास नहीं मिलेगा। कह रहा है कि व्हेन डिड फैक्ट्री एक्ट 1948 कम इनटू द इफेक्ट, कारखाना अधिनियम 1948 कब लागू हुआ। यहाँ पर 1 अप्रैल 1949 को। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है भाई, परम 8000। विच टाइप ऑफ स्टील इज हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग किस प्रकार का स्टील है, CRV स्टील है भाई। अब कह रहा है इच एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर, देन पैरामीटर ऑफ इट इज इक्वल टू, एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। अब देखेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर वही होता है जिसके सभी भागे क्या भुजाएं क्या आपस में बराबर होती हैं। तो इसका जो स्क्वायर जो क्षेत्रफल ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, ये 484 होता है, ठीक है। 21 का 441, 22 का क्या होता है 484। तो ये क्या होगा, इसका यदि हम ए वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये 484। इसका जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो क्या आ जाएगा, 22 निकल आएगा। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप 4A होता है। यह आपका आर में एक भुजा निकल गया, तो परिमाप क्या होता है, इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप होता है भाई साहब 4A। तो 4 रहेगा, ए क्या है 22, तो क्या 88 आ जाएगा आंसर। इजी है भाई। आगे चलेंगे। कह रहा है कि इन विच कोच ऑफ ट्रेन सेट हैज़ पेंटोग्राफ ट्रेन सेट, कह रहा है कि किस कोच में पेंटोग्राफ लगाया भाई, TC में लगाया पेंटोग्राफ। कह रहा है क्या इन्वेस्टमेंट ऑफ द लीव ऑन एवरेज वे विल इन सर्विस कैन नॉट मोर देन डेज, सेवा के दौरान औसत वेतन छुट्टी का नगदीकरण कितने से अधिक नहीं हो सकता भाई, 6 से अधिक नहीं, सॉरी 60 से अधिक नहीं हो सकता। कितना, 60 से 6 से समझ रहे हैं, मतलब 6 बार बेच सकते हैं आप, एक बार में अधिकतम 10 ही बेच सकते हैं आप, समझ रहे हैं। और आप इसको तब बेचेंगे जब आपको कहीं जाना हो घूमने के लिए, पैसा नहीं है आपके पास, ठीक है। उस कंडीशन में आपको आपका जो पास होगा, ठीक है, उस पास का एक कॉपी आपको लगाना पड़ेगा, जेरॉक्स कॉपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलेंगे। 6 बार बेच सकेंगे, एक बार में 10, टोटल 60। अब पेंट का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, डेंसिटी ऑफ पेंट मेजर्ड बाई, जो पेंट का घनत्व होता है वह पाइकोमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखेंगे यदि आपको एक सीट चाहिए, आपको अपना सपना पूरा करना है, तो TD वर्ड से जुड़िए आप, क्योंकि यहाँ पर पूरे पेपर हैं। आप उस पेपर को देखिए, समझिए कैसे क्वेश्चंस बने हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो PDF है ना, PDF को रीड कर जाइए आप, जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ना, पूरे PDF को रीड कर जाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये टोटल 4000 क्वेश्चन का PDF है मेरे पास भाई। कह रहा है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड शुड बी इन LHB कोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। LHB कोच के ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है, 1.5 mm का डिफरेंट होता है, 1.5 mm का। थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं हम लोग। ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन व्हीकल टू एडजस्टमेंट व्हीकल इन ए ट्रेन बाई, एक ट्रेन में ट्रैक्टिव बल को एक वाहन से आसन्न वाहन में स्थानांतरित किया जाता है ड्रा गियर के द्वारा, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रोम, एक होता है रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बिजली जाने के बाद ये क्या होता है, ये स्टोरेज पे स्टोरेज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है, याद रखेंगे इसको। वेयर ब्रेक कैलिपर माउंटेड इन बोगी इन एलएचबी कोच, करा कि एलएचबी कोच में जो कैलिपर कहाँ माउंट होता है, उसके क्रॉस सेक्शन पर, यानी वहीं बोगी क्रॉस बीम या क्रॉस सेक्शन पर। द एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ रेड कलर एयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोच चीज, एलएचबी कोच में लाल रंग के एयर स्प्रिंग की समान ऊंचाई कितना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 291 mm लंबाई होती है रेड कलर की। अब देखें ना, ये डाटा ऐसा है ना, देखेंगे आपकी तैयारी में भाई 4 चांद लगा देगा, एक सीट कंफर्म करके देगा ये। इसका जो 160 किलो न्यूटन का होता है सबसे हाई, यह ग्रे कलर का होता है। इसके बाद 160 नंबर के आती है बारी, यह स्काई ब्लू कलर का, 140 रेड कलर का, 120 न्यूटन लाइट ग्रीन कलर का। अब करा मेन रेल नंबर इन पेंट इंडिकेट्स, मुख्यतः पेंट में आरएल नंबर, जो आरएल नंबर है ना, एक कलर संबंधित है। विच फॉर्म ऑफ आयरन इज मैग्नेटिक इन नेचर, आयरन का कौन सा प्रकार चुंबकीय होता है, अल्फा। अपॉन एनिलिंग, यहाँ पर एटिक्टाइड स्टील कन्वर्टेड इनटू द विच फॉर्म, एनिलिंग करने पर यूटेक्टाइड स्टील किस रूप में परिवर्तित हो जाती है भाई, यह परलाइट में हो जाती है। एनिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि एक कठोर जो धातु हैं उनको मुलायम करने की क्रिया ही एनिलिंग कहलाती है, मुलायम हो जाता है वो, ठीक है। इनको हिट करने के बाद भट्टियों में छोड़ देते हैं, या आराम से एयर टेम्परेचर से क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं। इनके अंदर का जो स्ट्रेस होता है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है वो, टेंशन। इन वेट एनालिसिस वी स्टैंड फॉर, VED में जो है वी का फुल फॉर्म क्या है, वी का अर्थ है वाइटल आइटम। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव एडमिसिबल टू ए रेलवे सर्वेंट एट वन टाइमिंग, कर एक रेल कर्मचारी को एक बार में अधिकतम कितने दिनों का अध्ययन अवकाश, मतलब पढ़ाई करने की जो छुट्टी आपको चाहिए, तो 12 महीने का छुट्टी आपको मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए। आगे चलेंगे, करा व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ न्यू ICF, देखेंगे यहाँ पर न्यू सेट का क्वेश्चन चालू हो जाएगा, अभी आगे चालू होगा। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ न्यू ICF कोच व्हील, देखेंगे 915 mm होता है, लास्ट शॉप साइज 837 mm है, कंडम साइज कितना है 825 mm है। दी परमिसिबल लीकेज रेट इन कोचिंग रेक इज, कोचिंग रेक में स्वीकार्य रिसाव दर जो लीकेज की रेट है वह कितनी है, तो कह रहा है कि 0.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 180 सेकेंड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है 0.2 kg इन क्या होता है 60 सेकेंड, तो 0.2 kg का 3 टाइम इधर मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 2 6 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यहाँ 6 का 18 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका यही है 0.2 kg का ड्रॉप होगा कितने 60 सेकेंड में। विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन व्हील डिफेक्ट इज LHB कोच, LHB कोच में सबसे आम पहिया दोष क्या है, सेल ट्रेड, छोटी छोटी क्या होती है दरारें। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ से दिल्ली डिवीजन क्वेश्चन चालू हुए हैं। अब देखेंगे ना, आपको जब एक सेट आपका कंफर्म हुआ ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, देखेंगे इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रूफ माउंटेड AC पैकेज यूनिट वर्क्स एट, जो हम लोगों का जो ट्रेन होता है, ट्रेन के ऊपर जो AC लगा रहता है उसके विषय में बात करना है कि छत पर स्थापित AC पैकेज यूनिट कितने वोल्ट यूनिट पर काम करता है, मतलब कितना जो AC है जो काम करता है, AC जो ट्रेनों में AC काम करता है वह कितने वोल्ट पर काम करता है, ठीक है। RMPU पहले फुल फॉर्म रहेंगे इसका, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, ठीक है। यह 415 वोल्ट 3 फेज AC, 415 वोल्ट 3 फेज AC। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वेस्डा, ठीक है, वही बात है, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस, ये क्या करता है, स्मोकिंग जो करते हैं ना, धुआं का पता करता है। आप देखेंगे यहाँ पर 15, विच डिवाइस ऑफ द फीवा सिस्टम मेंटेनेंस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एयर स्प्रिंग ऑफ द सेकेंडरी सस्पेंशन इन द सेम बोगी। अब कह रहा है फीवा प्रणाली का कौन सा उपकरण एक ही बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन के एयर स्प्रिंग के बीच दबाव अंतर को बनाए रखता है।
तो डुप्लेक्स चेक वाल्व बनाए रखता है। इसके विषय में देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, यह 2 एयर स्प्रिंग के मध्य लगाया जाता है। कौन? डुप्लेक्स चेक वाल्व। जब दोनों स्प्रिंग के दबाव में अंतर, दोनों जो स्प्रिंग होते हैं ना उनके प्रेशर में जो एयर प्रेशर रहेगा, यदि एक का कम एक का अधिक, यदि दोनों में डिफरेंट भाई 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा ना, तो क्या अगर डुप्लेक्स चेक वाल्व क्या होगा, यह एक्टिव हो जाएगा, यह कार्य करना शुरू कर देगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इधर एक इधर है, ठीक है, ये बीच में आपका डुप्लेक्स चेक वाल्व कार्य करेगा। यदि इसमें जो एयर प्रेशर है और इसमें जो एयर प्रेशर है, इनका जो डिफरेंट है प्रेशर का, यदि यह 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा, यदि इसमें से क्या है एयर रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इसके हाइट को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ से एयर इधर देगा इसको, ठीक, इसका हाइट क्या हो रहा है, मेंटेन हो। तो कब देगा यह? जब दोनों का डिफरेंट क्या होगा, 1.5 kg का हो जाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा भ्रष्ट हो जाएगा, ये पूरी तरीके से एयर स्प्रिंग क्या करेगा, एक क्या करेगा, ये कि एक कम हो जाएगा। तो क्या होगा जानते हैं, उस कंडीशन में एक तरफ कौन क्या होगा, टिल्ड हो जाएगा, झुक जाएगा। तो उस केस में क्या क्या किया जाता है कि जो अपनी गाड़ी की स्पीड होगी ना, वह बिल्कुल 60 किमी प्रति घंटा के रफ्तार से चलाई जाएगी गंतव्य स्थान तक, कि उसका आगे उसका क्या हो, मरम्मत हो सके। आगे देखेंगे, कह रहा है कि इतना, हाँ, तो डुप्लेक्स चेक वाल्व अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवा भेजता है, परंतु यदि प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर से कम हो जाए, मतलब और कम हो जाए, तो फिर वह एक्टिव हो जाएगा, मतलब ब्रेक लग जाएगा। सभी बोगियों में क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। फिर फीबा को क्या करेंगे, डिटेच करेंगे, फीबा को हटा देंगे वहाँ से, फिर गाड़ी बिल्कुल आसानी से जाएगी। फीबा जब इसमें जब फीबा इफेक्टिव होता है ना, तो राइडिंग इंडेक्स क्या होता है, अपना ख़राब हो जाता है, याद रखेंगे, जर्क वगैरह लगना शुरू हो जाता है। अब देखेंगे, LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ विच टाइप कपलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो LHB कोच में किस प्रकार के कपलर का उपयोग किया जाता है भाई, AAR-ES टाइप कपलर एंटी क्लाइंबिंग फीचर के साथ होता है, और वैगन में देखेंगे E टाइप कपलर का है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप एक PDF, मतलब एक भी PDF यदि आप करते हैं तैयार, तो लगभग में आपका 200 क्वेश्चन से लगभग आपका 500 से 700 क्वेश्चन तैयार बनेगा। इसमें किसी प्रकार क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया भाई, हर चीज़ों को कवर किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर वैगन में E टाइप, ICF में देखो यहाँ पर साकू कपलर यूज होता है। किसमें? ICF में साकू कपलर। वंदे भारत में क्या, सेमी परमानेंट डेंजर कपलर, तो कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। करा कि द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बोगी एंड द बॉडी ऑफ LHB कोच इज ट्रांसमिटेड थ्रॉट। करा कोई कोचों की बोगी और बॉडी के बीच घर्षण और ब्रेकिंग बल किसके माध्यम से प्रेषित होता है, तो करा ट्रैक्शन सेंटर। अब करा कि ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिट होता है किसमें, LHB में ट्रैक्शन सेंटर से होता है। सॉरी, जो अपना बोगी होता है ना, बॉडी ऊपर वाला, बोगी क्या होता है, इसमें पहिया लगा होता है, तो इसके बीच में जो कर्षण और ब्रेकिंग फोर्स होता है ना, यह भाई ट्रैक्शन सेंटर के द्वारा क्या होता है, इसको ट्रांसमिट किया जाता है। आगे चलेंगे, नोट देखेंगे यहाँ पर, नोट ICF में ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स एंकर लिंक और सेंटर पिवोट से ट्रांसमिट होता है। ये नहीं रहेगा, सेंटर पिवोट से ट्रांसमिट होता है। विच वाल्व इन LHB कोच हेल्प इन फास्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक व्हेन ड्राइवर अप्लाइड इमरजेंसी ब्रेक फ्रॉम द लोकोमोटिव। अब आगे कह रहा है कि LHB कोचों में कौन सा वाल्व ब्रेक को तेज़ी से लगाने में मदद करता है। इमरजेंसी के समय जब रेलवे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, तो वहीं कह रहा है कि ऐसा कौन सा वाल्व है जो तेज़ी से ब्रेक लगाने में मदद करता है। और उसे कहते हैं हम लोग ब्रेक एक्सेलेरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक एक्सेलेरेटर को ही आपातकालीन ब्रेक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक लाइक करिएगा भाई, अगर आप नए हैं तो टेडिया से जुड़िए और अपने सपनों को पूरा करिए। यहाँ से नोट देखेंगे, यहाँ देखिए क्या बहुत भाई हमारे PDF साहब जो है ना, जो हमारे टाइपर साहब हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ से क्वेश्चंस बनता है पूरा बना कर देता है बंदा, बहुत मेहनत करता है। यदि एयर प्रेशर कह रहा है कि 1.8 kg पर 3 सेकेंड की स्पीड से ड्रॉप होगी, तो ब्रेक एक्सीलरेटर क्या होगा, एक्ट हो जाएगा, अपना काम करना आरम्भ कर देगा। इसकी भी एक कंडीशन है, अगर ब्रेक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 1.8 kg का 3 सेकेंड में,
तो क्या होगा, ब्रेक एक्सीलरेटर क्या होगा, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक एक्सीलरेटर ही क्या होता है, आपातकालीन ब्रेक कहा जाता है। यदि एयर प्रेशर 1.8 kg या 6 सेकेंड की स्पीड से ड्रॉप होगा तो ब्रेक एक्सीलरेटर विल बी नॉट एक्ट, तो काम नहीं करेगा। यदि 3 सेकेंड में रहेगा तो एक्टिव हो जाएगा, अगर धीरे धीरे रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑपरेट नहीं होगा। कह रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ फॉर वेस्टिबुल कंपोजिट फर्स्ट AC कम AC 2 tier स्लीपर कोच विद सेल्फ जनरेटिंग। तो वहीं कह रहा है कि स्वयं उत्पादन के साथ एक वेस्टिबुल कंपोजिट प्रथम AC 2 tier स्लीपर कोच के परिवहन कोच, वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटिंग फर्स्ट AC, ये फर्स्ट है, ये AC है, सिर्फ क्या चेयर का है, बहुत ईजी है यार, पढ़ाया हूँ मैं कई बार इसको, आप लोग देख लेंगे, एक एब्रिविएशन की क्लास मैंने लिया है। व्हाट इज़ द रेल मदद? रेल मदद क्या है? एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, शिकायत निवारण मंच है। डट कलेक्टर ऑफ ए वैगन शुड बी क्लीन विद इन, वैगन में डट कलेक्टर को किस अवधि के समय साफ किया जाता है भाई? ROH रूटीन ओवरहालिंग के टाइम। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टिपलर इन इंडियन रेलवे ऑपरेशंस। वहीं कह रहा है कि रेलवे परिचालन में टिपलर्स का उद्देश्य क्या है? टू अनलोड वैगन्स बाय रोटेटिंग देम, वैगनों को घुमाकर अनलोड करने के लिए टिपलर्स का उपयोग किया जाता है। कह रहा है विच टाइप ब्रेक ब्लॉक यूज्ड इन ICF, के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, इसका कंडम साइज कितना होता है? 12 mm होता है। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है विल्ड इन रेलवे स्टैंडर्ड फॉर, WILD रेलवे में इसका फुल फॉर्म क्या है? कह रहा है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। कह रहा है हाउ मैनी टीथ इन फोनिक व्हील में 80 दांतें होते हैं, कोई भी दांता टूटेगा उसको बाहर कर देंगे। व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोल बार ऑफ LHB कोच? देखिए रिपीट किया है क्वेश्चन। LHB का क्रॉस सेक्शन C टाइप होता है, या IRSM 41 का बना होता है, या इसे कार्टन स्टील कहते हैं। इसका जो थिकनेस होता है कितना होता है? वह 6 mm होता है। देखेंगे IRSM 41 कार्टन स्टील का बना होता है, इसका तो थिकनेस होता है 6 mm, सब कुछ लिखा गया है। ऐसे को सोल बार जेड सेक्शन का होता है, ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है 6 mm होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, थोड़ा सा और फास्ट चले जाएगा, ये चीज़ नोट करेंगे। वाटर राइजिंग अपरेटस, जो पानी की टंकियों में प्रेशर के द्वारा पानी को प्रेषित करते हैं, तो उसके लिए प्रेशर का रिक्वायरमेंट कर रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय WRA? पहले तो यहाँ फुल फॉर्म पूछा है, WRA का से आप क्या अभिप्राय है? वाटर राइजिंग अपरेटस। कह रहा नोट फॉर वर्किंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम प्रेशर, भाई पानी को प्रेशर से ना एयर प्रेशर संचालित होने के लिए, तो मिनिमम प्रेशर यदि पूछेगा तो 3.5 kg/cm², याद रखेंगे। सिर्फ आपसे WRA का फुल फॉर्म पूछा था, यहाँ पर आपको प्रेशर भी बता रहा हूँ कि कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, तो 0.35 kg/cm²। अब मैक्सिमम करेगा तो क्या होगा? 0.75 kg/cm²। कह रहा ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज इन ICF कोचेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि जो ICF कोच से जो ब्रेक रिलीज होती है तो हवा कहाँ जाती है? वो एटमॉस्फेयर में जाती है, पर्यावरण में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट इन चेकिंग सरफेस क्रैक ऑफ LHB कोच व्हील डिस्क, LHB कोच के व्हील डिस्क की सतह पर दरारों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? द ED है, यहाँ पर क्या है? ED करंट एरे। ECA मतलब ECA टेस्ट किया जाता है, क्या ECA का ही फुल फॉर्म होता है ED करंट एरे, ठीक है। DPT क्या होता है? ड्राई पेनिट्रेशन टेस्ट। जो DPT होता है ना भाई, यह क्या करता है? यह व्हील या एक्सल के ऊपर कोई क्रैक पार्ट है, सतह के क्रैकिंग को ज्ञात करने के लिए DPT किया जाता है। उसी प्रकार से ज़रा ध्यान देंगे, व्हील डिस्क की सतह पर दरार जो होती हैं उसके लिए ED किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो DPT होता है ना, इसके ऊपरी क्रैक को ज्ञात करने के लिए कि क्रैक है क्या, ठीक है। यहाँ पर स्क्रैच की बात हो रही है, स्क्रैच के लिए क्या होता है? ED। लेकिन यहाँ पर DPT क्या है? यहाँ पर यदि ऊपरी कोई क्रैक है, बाहरी क्रैक है, तो यहाँ पर डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बनेगा? डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। MPT होता है, ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकुलर टेस्ट सरफेस क्रैकिंग के लिए। UST ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल क्रैक के लिए होता है, किसका? एक्सल का।
ठीक है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं इसके। यहाँ पर एक्सल आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे। कह रहा है कि कोरोजन इज जंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। कह रहा है कि AAC इज फॉर किस आइटम के लिए है, AAC स्टॉक आइटम के लिए है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। कह रहा है कि रिडक्शन टू ए लोअर ग्रेडिंग, मतलब यदि कोई कर्मचारी है और वह 4800 से 4600 में चला गया, अगर वह 4800 से 4600 में मतलब ऊपर से नीचे आ गया, उसका डिमोशन हुआ, तो भाई किसके अंतर्गत, भाई वह SF5 के अंतर्गत, किसके भाई SF5 के अंतर्गत होता है, ठीक है। लोअर ग्रेड में रिडक्शन उसका। लेकिन नोट पॉइंट, ऊपर ग्रेड से लोअर ग्रेड में बदलाव मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नोट, किसी छोटी गलती के लिए SF11 वार्निंग लेटर दिया जाता है। करा कि मैग्ना फ्लक्स टेस्टिंग इज, करा मैग्ना फ्लक्स के माध्यम से किसका पता क्या आता है, मैग्ना फ्लक्स ऊपर ही टेस्ट है भाई, इसी को MPT भी कहते हैं, इसे भी याद कर लेंगे आप। क्या रखे, फाइंड द सरफेस क्रैक, ऊपर ही क्रैक वहीं बोल रहा टू फेरो मैग्नेटिक मेडल। इसमें क्या होते हैं ना, इसमें रॉड होते हैं, ठीक है, मैग्नेट के रॉड होते हैं 2, इसमें एक N और S के रहते हैं। और इसमें क्या करते हैं ना, जैसे कोई सतह यहाँ पर इसके बीच का क्रैकिंग चेक करना होता है, तो इसको पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद इसमें वाइटनर डालते हैं, वाइट वाला, ठीक है, वाइटनर डालते हैं। उसके बाद जानते हैं इसको मैग्नेटिक चूड़, ये वो जो ऑयल होता है ना, उसको डालते हैं हम लोग। तो क्या करता है ना, ये उसको जो यहाँ पर क्रैक होगा, तो बीच में यदि छोटी छोटी जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो ये जो मेटल्स हैं ना, ये जो मैग्नेट है ना, उन छोटे छोटे टुकड़ों को, लोहे के टुकड़ों को क्या आपस में क्या करते हैं, आपस अपनी तरह चिपका लेते हैं। तो जो फ्लूइड्स या जहाँ से क्रैक हुआ रहेगा ना, वहाँ पर एक लाइन सिंबल बनता दिखाई देगा आपको, क्योंकि इसके अंदर वही वाइट वाला जो रहेगा ना, सफ़ेद वाला, वो उसके अंदर चला जाएगा, मालूम हो जाता है आपको। अब करेंगे यहाँ पर विच टाइप CBC यूज इन LHB, H टाइप CBC, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कपलर विथ एंटी क्लाइमिंग के साथ है। ICF और मेमू में सेहू कपलर है। वंदे भारत में सेमी परमानेंट कपलर है। वैगन्स में RRE टाइप कपलर यूज होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ SS1 सब शेड्यूल 1 LHB, यहाँ पर 18 माह या 6 लाख, SS2 यहाँ पर 18 माह का गुना 36 माह, 6 का डबल 12 लाख, 12 का डबल क्या 24 लाख, 14 क्या 72 महीना, SS2 SS3। अब देखेंगे यहाँ पर रिडक्शन ऑफ लोअर ग्रेड, निम्न देखें यहाँ पर। अब करा कि निम्न ग्रेड में कटौती SF5 से होगा, माइनर पेनाल्टी वार्निंग क्या SF11 से। देखेंगे व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF को देखेंगे, क्वेश्चन से कितनी बार रिपीटेड हुई हैं। ICF कोच के नए व्हील का व्यास कितना होता है, ये सब एकदम गोल्डन क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये ICF का जो है न्यू व्हील डायमीटर 915 mm, ICF का जो सॉफ्ट साइज 837 mm, ICF का कंडम साइज क्या है आपका 825 mm। देखेंगे यहाँ पर LHB की बात करेगा, न्यू 915 mm, LHB लास्ट सॉफ्ट साइज 862 mm लास्ट इशू साइज, और कंडम साइज कितना 885 mm और 845 mm, वेग थिकनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखेंगे वंदे भारत का न्यू व्हील साइज 952 mm, वंदे भारत का लास्ट सॉफ्ट साइज कितना 862.5 mm, ठीक है। वंदे भारत का कंडम व्हील साइज कितना 827 mm, VLC वैगन का न्यू व्हील साइज कितना 840 mm, VLC वैगन का लास्ट इशू साइज कितना होता है यहाँ पर 793 mm, VLC का कंडम व्हील साइज 780। इतने क्वेश्चंस में से आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे एक ही एग्जाम में, भैया हो नोट कर लीजिए आप। अब देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडेमिंग थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड। जो यहाँ पर इलास्टोमेरिक पैड है ना, EM पैड है ना, इसका कंडम साइज न्यू साइज पूछता है, तो कंडम साइज इसका होता है 42 mm, न्यू साइज होता है यहाँ पर 46 mm। आगे चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें। करा सेकेंड मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग रैक्स शुड बी डन इट। जो कोचिंग का द्वितीय रख रखाव किस जगह पर किया जाता है, सेकेंडरी प्राइमरी पिट लाइन पर किया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी दोनों। अब करा कि ICF का जो होता है वो 3500 किलोमीटर एबो, ठीक है, सेकेंडरी मेंटेनेंस इन पिट लाइन में किया जाएगा। उसके बाद BPC नया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा। अब उसी प्रकार करा LHB का जो होता है 4000 किलोमीटर एबो या उसका सेकेंडरी मेंटेनेंस पिट लाइन में किया जाएगा 4000 किलोमीटर के ऊपर, और उसके बाद उसको नया
बीपीसी जारी होगा। मैंने आईसीएफ को 3500 पर और इधर देखेंगे एलएचबी को 4000 किलोमीटर पर, दोनों को नया बीपीसी जारी होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सिलरी रिजर्वायर असिस्टिंग कह रहा है एक्सिलरी रिजर्वायर सहायक टैंक सहायता करता है। अब भाई प्रेशर के द्वारा यहाँ पर मतलब प्रेसिंग मतलब ब्रेकिंग के द्वारा क्या कहता है सिलेंडर में यहाँ प्रेशर भेजने के लिए, ठीक है, या अपना जो एक्सिलरी रिजर्वायर है यहाँ पर ये एआर टैंक, जो एआर होता है एआर, ठीक है, ये इसकी जो कैपेसिटी होती है एआर की 6 लीटर की होती है। ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ब्रेकिंग के समय प्रेशर को भेजने के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। उसी प्रकार अपना 125 लीटर है, ये भी ब्रेकिंग पर्पज में यूज होता है। ठीक है, और 75 लीटर जो लीटर का होता है यह टॉयलेट माने फ्लश में यूज होता है, फ्लैश में। आप क्वेश्चन देखेंगे करा इन केस ऑफ ब्रेक कैलिपर जाम्ड, जब ब्रेक कैलिपर अपना जाम हो जाएगा व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, तो आप उसमें क्या करेंगे, रिलीज द ब्रेक, मतलब आपका ब्रेक कैलिपर जाम हो जाएगा तो आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए उसको रिलीज करने के लिए, उसको खोल देंगे सीधी बात, रिमूव ब्रेक कैलिपर सेंटर पिवट, क्या करेंगे उसको खोल देंगे। करा कि कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम, यहाँ पर ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। WLRRM जो है ना ये बार पूछता है, इसकी कैपेसिटी पूछेगा तो आप बता देंगे 3.91 टन होता है। व्हील टैपिंग जो होता है ना ये व्हील डिटेक्ट करता है कि किधर क्रैक वगैरह है, तो व्हील टैपिंग का उद्देश्य क्या होता है, व्हील टैपिंग पता लगाता है कि चक्के के ऊपर हेयरिंग क्रैक। आप क्वेश्चन देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज इन प्रोवाइड आईसीएफ कोच का जो बियरिंग होता है ना भाई स्फेरिकल रोलर बियरिंग होता है। ठीक है, एलएचबी, वंदे भारत और कैसनप, ये तीनों में यदि पूछेगा तो आप CTR भी लगाएंगे, नोट कर लेंगे आप लोग। आप देखेंगे BBZ-C BBZ-I ये ब्रेक वैन है। ठीक है, ब्रेक में लिखा गया है, इसमें सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। क्या सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपना पूरा करिए आप, क्योंकि क्लास कभी भी अपलोड हो सकता है। व्हाट इज़ द सिंबल फॉर मशीनिंग इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मशीनिंग का प्रतीक क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर माइल्ड स्टील प्लेट इज, माइल्ड स्टील प्लेट भारतीय मानक क्या है, यहाँ पर IS 2062 इंडियन स्टैंडर्ड IS। देंगे द वर्टिकल लोड ऑफ ICF कोच इज टेकन बाई, वर्टिकल जो होता है वह साइड बियरर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, साइड बियरर के द्वारा होता है। साइड बियरर में एक बियरिंग प्लेट होती है जिसकी न्यू साइज बियरिंग प्लेट की कितनी होती है, 10 mm होती है। उसका कंडम साइज लिख लेंगे, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वह 8.5 mm होता है। ठीक है, उसका जो सॉफ्ट इशू साइज होता है वह 9 mm होता है। इसमें जो ऑयल होता है वह 2.5 लीटर होता है। बच्चे कमेंट करते हैं सब 2 लीटर है, नहीं भाई 2.5 लीटर होता है, नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टेनलेस स्टील फॉर वॉश बेसिन इज कोचिज इन, जो स्टेनलेस स्टील का उसमें जो वॉश बेसिन यूज हो रहा है ना, पहले बात उसमें जंग नहीं लगेगा और फायर प्रिवेंट है वो, प्रिवेंटिंग फायर। अब करा PU इन पेंटिंग स्टैंड, जो कोच में जो PU का अर्थ है क्या है, पॉली यूरिथेन, याद रखेंगे ये पूछ सकता है पॉली यूरिथेन। नोट, पेंटिंग की मोटाई एल्कोमीटर से ज्ञात किया जाता है, यूनिट इसका माइक्रोन है। और या तो उसका DFT से भी चेक कर सकते हैं, DFT। ठीक, व्हेन ब्रेक इज मैनुअल रिलीज बाई, DFT मतलब आगे बताया गया था आपको, ड्राई फिल्म थिकनेस। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाई QRV विच प्रेशर वेंट आउट, जब QRV द्वारा ब्रेक को मैनुअल रूप से छोड़ा जाता है तो कौन सा दबाव बाहर निकलता है, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बाहर निकलता है। सेव एडजस्टमेंट, स्लैक लिस्ट बैरल बोलते हैं इसको, स्लैक लिस्ट बैरल। कह रहा सेव एडजस्ट द क्लियरेंस बिटवीन, ये क्या करता है जानते हैं, ये टायर और ब्रेक अपना ब्लॉक जो होता है ना उसके बीच गैप को ज्ञात करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे भाई। सब चीज़ें ना आपको कहीं डिटेल्स में मिलेगा नहीं। ऐसे भी उपकरण जो होता है ना, किन उपकरणों के बीच क्लियरेंस को समायोजित करता है या फिर जांचता है, तो सैब जो है ये स्लैक लिस्ट बैरल है। नोट, सैब के द्वारा चक्के, व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप को ज्ञात करने के लिए कहते हैं। क्या बेहतर चीज़ है बताइए। अब यहाँ पर रहेंगे FDS फिटेड इन AC कोचेज इज ए सिस्टम है। AC कोचों में लगाई जाने वाली FDS का प्रणाली क्या है? फायर डिटेक्शन सिस्टम है। द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ओवरऑल रेल लेवल सेंटर ऑफ बफर इज, रेल स्तर से अब यहाँ पर मिनिमम की बात करेगा तो 1030 mm है, और मैक्सिमम क्या करेगा 1105 mm होता है। ये लोडेड कंडीशन रहता है और ये फ्री कंडीशन रहता है। अब देखें क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि मेमू स्टैंड फॉर, मेमू का मतलब क्या है? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मेमू। अब देखेंगे यहाँ पर एडी करंट एनालिसिस ऑफ यहाँ फॉर LHB विलेज डन इन विच एट द फॉलोइंग शेड्यूल। जो ED होता है यहाँ पर करा कि LHB पहिए के लिए LHB पहिए के लिए AD धारा विश्लेषण, AD करंट एनालिसिस जो है ना किस अनुसूची में D3 शेड्यूल के अंदर किया जाता है। और D3 शेड्यूल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 180 दिन ± 15 दिन होता है। और यहीं से आपका यदि D1 पूछेगा तो D1 बता देंगे एवरी ट्रिप बता देंगे। आपसे D2 पूछेगा D2 तो बता देंगे 30 दिन ± 3 दिन। आगे चलेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ROH ऑफ 7 years लाइफ कंप्लीटेड वॉक्सन वैगन। रूटीन ओवरहॉलिंग कह रहा 7 वर्ष पूर्ण वॉक्सन वैगन का ROH की अवधि क्या होती है? 18 मंथ। वो चाहे 7 वर्ष रहे, चाहे 6 वर्ष, चाहे कुछ वर्ष रहे, ROH 18 महीने पर ही किया जाएगा, इसे याद रखेंगे। देखेंगे आप लिखेंगे न्यूली हो या ओल्ड हो, ROH 18 महीने में ही होगा वॉक्सन वैगन का। अब देखेंगे यहाँ पर यदि नोट इम्पोर्टेंट नोट, यदि वैगन न्यूली व्हील्ड है तो उसका POH 6 साल पर होगा, पहला POH। लेकिन उसके बाद जो है ना 4.5 साल में होगा POH। ROH जो है तो वो तो उतने महीने पर होगा, 18 महीने पर ही होगा। चलेंगे अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ HABD। HABD का जो फुल फॉर्म होता है वह हार्ट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर होता है। यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म लिखा है हार्ट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। अब देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करें व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ WSP। WSP का विस्तार क्या है? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ WSP। देखेंगे यहाँ पर फोनिक व्हील 80 दांत, एयर गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर 0.4 से 1.4 mm। बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले। एयर गैप मेजर बाई फीलर गेज रहेगा GAUGE, ठीक है। फीलर गेज से एयर गैप मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ़ वन एयर स्प्रिंग इज डिफेक्टिव इन वन कोच। यदि एक डब्बे में एक एयर स्प्रिंग वहीं क्या ट्रेन वाली ख़राब हो गई तो अधिकतम अनुमेय सीमा गति क्या होगी भाई साहब? 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही हम चला सकते हैं। यदि इसका प्राइमरी कॉयल स्प्रिंग टूट गई तो 95 किमी प्रति घंटा की रफ्तार चला सकते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग। हाउ मेनी डेज ऑफ प्रीमियम BPC इज वैलिड एज पर BPC रूल बुक। BPC नियम पुस्तिका के अनुसार प्रीमियम BPC कितने दिनों तक वैध है? 12 + 3 दिन। अभी तो 12 + 5 दिन भी हैं, 3 दिन ही देखिए आप। कलर पूछेगा तो ग्रीन बता देंगे। एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस इफ़ ही ट्रेवल्स बियॉन्ड किलोमीटर ऑफ हिज हेडक्वार्टर। करा यदि कोई कर्मचारी अपने मुख्यालय से कितने किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करता है तो वह यात्रा भत्ता के लिए पात्र है। अपना उसके मुख्यालय है ना उससे 8 किलोमीटर की दूरी पर। अगर अप टू 6 घंटा के लिए बाहर है तो 30% मिलेगा HRA। अगर 6 से 12 घंटा है तो क्या होगा 70%। अगर 12 घंटा से ऊपर है तो 100% मिलेगा। और ज़रा ध्यान देंगे ऊपर नोट लेवल 1 2 3 4 5 अगर
इतने लेवल के हैं तो उनको एक दिन का 629 रुपये मिलेगा। कितना? 629 रुपये मिलेगा भाई। 625 नहीं, कितना मिलेगा? 629 रुपये मिलेगा। और आगे देखेंगे, यदि उनका लेवल 6, 7, 8 है तो उनको टीए पर डे का भाई 1000 मिलेगा। नोट कर लेंगे और एक लाइक करिएगा। व्हाट इज़ द कंडम साइज ऑफ के टाइप ब्रेक ब्लॉक? 12 mm। गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर शुड बी मेजर्ड बाई, ये फीलर गेज के द्वारा माप किया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि द टार्क वैल्यू ऑफ टाइटिंग फिक्सिंग बोल्ट ऑफ लेटरल डैम्पर इज, लेटरल डैम्पर की फिक्सिंग बोल्ट की कसने के लिए टार्क कितना होता है? EM12 35 का है। रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पर? 70 न्यूटन का है। EM12 बताया आपको, डाया है 12 का, बोर है 35 mm का। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ रैम इज एंड कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या है? डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल के लिए किया जाता है। नोट, कंप्यूटर में जो रैम एक अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर बंद होने पर रैम का अपना डाटा खो देता है, ऊपर बताया गया था आपको। कहता है फुल फॉर्म ऑफ GEM इज, तो GEM का फुल रूप है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफाइड टेयर वेट ऑफ द बॉक्सन वैगन? बॉक्सन वैगन का निर्दिष्ट टेयर वजन क्या है? टेयर वजन कितना? 23.2 टन है और जो पे लोड होता है वो आप 58.08 टन है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रॉस लोड करेगा तो टेयर वेट प्लस पे लोड दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा? 81.28 टन आ जाएगा यहाँ पर ये ग्रॉस वेट। ठीक है, किसका? यहाँ पर बॉक्सन वैगन का। बॉक्सन वैगन का आपसे पूछेगा ग्रॉस लोड, बार बार पूछेगा ग्रॉस लोड, तो 81.28 टन बताएंगे। एक्स्ट्रा लोड पूछेगा ना तो ग्रास लोड में 4 से भाग कर देंगे। देखिए ग्रास लोड में 4 से भाग कर देंगे तो 20.32 टन निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन आगे देखेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैंक वैगन? निम्नलिखित में से कौन सा टैंक वैगन है? ठीक है, टैंक जिसमें टी आएगा वो टैंक वैगन ही रहेगा। जैसे BTPN में टी आया है, यहाँ पर B2FNL है, तो सब क्या है? टैंक वैगन है। इसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल का यातायात के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन ये देखेंगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHV? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, हाउ मेनी कोचेज आर हैविंग ट्रैक्शन मोटर्स इन 8 कार वंदे भारत? 8 डिब्बों वाली वंदे भारत ट्रेन में कितने डिब्बों में ट्रैक्शन मोटर है? यहाँ पर 4, 50%। लेकिन ऊपर अभी दिया था 16 डिब्बों वाले में, 16 डिब्बों वाले में 8, क्योंकि 50% मोटरिंग रहेगा। अगर यहाँ पर 8 डिब्बे वाला रहेगा तो यहाँ पर 4 ट्रैक्शन मोटर रहेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कराएंगे, अब एक कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द कंडम साइज ऑफ थिकनेस ऑफ स्टीफनर प्लेट ऑफ CBC एज पर लेटेस्ट हेड क्वार्टर्स इंस्ट्रक्शन? नवीनतम हेड क्वार्टर्स निर्देशों के अनुसार CBC स्टीफनर की मोटाई कितना होता है भाई? यहाँ पर ये 4 mm होता है। करेक्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बोगी? वो या डैम्पर रहेगा, वो या डैम्पर। ठीक है, नोट, यह रोलिंग मोशन को मिनिमाइज करने का काम करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब यहाँ देखेंगे, कह रहा हाउ मैनी फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल इन WRM? देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया जो लगेज है, अब उसमें पूछ रहा है कि कितने फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं भाई? इसमें 6 होते हैं। AC कोच में कितने होते हैं? 2 होते हैं। पेंट्री कार में क्या होते हैं अपना? यहाँ पर ये पेंट्री कार में 4 होते हैं। आगे चलें क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि द कंट्रोल रिजर्वायर CR प्रेशर इन एयर, जो कंट्रोल रिजर्वायर का जो प्रेशर होता है वो 6 kg/cm² का होता है। द कंडमनिंग थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड ऑफ LHV, तो ब्रेक पैड का जो कंडम साइज होता है ना, अब वह देखेंगे वह 7 mm होता है। कितना? 7 mm। न्यू होता है 35 mm। बियरिंग लॉन्च कितना होता है? और 28 mm तक क्या होता है? घिस जाता है वो। न्यू ब्रेक पैड साइज 35 mm होता है, वंदे भारत का भी। लेकिन ज़रा ध्यान देंगे, इसका जो बियरिंग पैड जो कंडम साइज होता है ना 8 mm पर, LHV का 7 mm पर, वंदे भारत का 8 mm पर। यही डिफरेंट आपको दिखाई देगा सिर्फ। क्वेश्चन है देखेंगे, कह रहा कि IRCA पार्ट 3 डील्स विथ, कह रहा IRCA भाग 3 किससे संबंधित है? वैगन से संबंधित है। कह रहा IRCA पार्ट 4 को संबंधित है, मतलब IRCA पार्ट 3 किससे? वैगन से। IRCA पार्ट 4 कौन से संबंधित है? कह रहा SLI फिटेड 140 टन क्रेन मीन्स का सेफ लोड इंडिकेटर। जो SLI है इसको कहते हैं सेफ लोड इंडिकेटर। जो क्रेन है वह आपके येलो कलर से पेंट होती है।
क्वेश्चन एक देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज ड्यूरिंग रेलमेंट ऑफ डिरेल्ड रोलिंग स्टॉक व्हेन मिनिमम क्लियरेंस इज नॉट अवेलेबल टू इंसर्ट द हाइड्रोलिक जैक्स। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग, जब हाइड्रोलिक जैक डालने के लिए न्यूनतम निकासी उपलब्ध नहीं है तो पटरी से उतरे रोलिंग स्टॉक को फिर से रेल करने के दौरान किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एयर बैग्स का उपयोग किया जाता है। कराए द रिकॉर्ड मेंटेन्ड एट द कोचिंग डिपो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन। ट्रेनों की प्राथमिक और द्वितीयक रखरखाव के लिए कोचिंग डिपो में किस रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? देखेंगे RAS, जो RAS 7 है यह रोलिंग स्टॉक 7, ठीक है, मतलब RAS 7 जो है यह रोलिंग स्टॉक के लिए है। RAS 1 है ओवरऑल डिटेंशन रजिस्टर है RAS 1। अगर हम देखेंगे RAS 16 की बात करें, गाड़ी सीक मेमो जारी करता है, कौन? RAS 16 सीक मेमो जारी करता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर RAS 17 क्या है? आफ्टर फिट के बाद मेमो जारी करता है। उसने देखेंगे कह रहा है कि एयर ड्रायर इन कंप्रेसर इज़ यूज्ड फॉर, कंप्रेसर में एयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है। ये ब्रेक बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, मौसम जो मॉइस्चर होता है ना उसको रिमूव करता है, और ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है, उसको प्रिवेंट करता है। कह रहा है कि LHB व्हेन LHB ट्रेन इज वर्किंग फॉर मोर देन किलोमीटर सेकेंडरी मेंटेनेंस शुड बी कैरिड आउट बाई 4000 किलोमीटर। ICF कितना रहेगा? 3500 किलोमीटर। देखेंगे ना, यह सब क्वेश्चन ऐसे बहुत हैं जो कि आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, डिक्टो दिखाई देंगे आपको। आप किसी एक भी डिवीज़न का पेपर तैयार कर लीजिए, आप फिर आप एग्जाम में बैठने जाइए, आपको 25 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आप सोचिए कि यदि आपको 4000 क्वेश्चंस की PDF मिले तो आप क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चंस डिक्टो मिल जाएंगे आपको। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस परमिटेड फॉर वंदे भारत रेक आफ्टर फ्रेश BPC? फ्रेश BPC के बाद वंदे भारत के रेक अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति होती है? 10,000 होगा भाई। कितना होगा? 10,000 किलोमीटर। हाँ देखेंगे 10,000 किलोमीटर होगा इन 6 डेज। BPC की जो वैलिडिटी होती है वंदे भारत की, और 10,000 किलोमीटर होगा या तो 6 दिन, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है। अब देखेंगे करा कि बॉक्सन HL वैगन का एक्सल लोड कितना होता है? 22.9 टन। टेयर लोड ऑफ बॉक्सन वैगन इज करा 20.6 टन। यहाँ पर पे लोड कितना होता है इसका? 71.07 टन। जो ग्रास लोड होता है वहाँ पर आप कह रहा है ये टेयर लोड प्लस यहाँ पर अगर PL लोड के बराबर होता है, पे लोड के बराबर होता है PL लोड, तो ग्रास लोड दोनों को ऐड कर देंगे 91.6 टन। एक्सल लोड के लिए 4 से भाग कर देंगे तो 22.9 टन निकल जाएगा। अब कह रहा है बॉक्सन HN वैगन इज मेड बाई, ये स्टेनलेस स्टील IRSM 44 का बना होता है। अभी देखेंगे LHB का जो सोल बार था उसका जो क्रॉस सेक्शन था वह IRSM 41 का बना था, याद रखेंगे इसको। दोनों में आपको डिफरेंट रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। लेकिन बॉक्सनल वैगन जो है यह स्टेनलेस स्टील IRSM 44 का बना होता है, ये चीज़। द डिस्चार्ज मैकेनिज्म इन BOBY वैगन इज ओवरहॉलिंग ड्यूरिंग शेड्यूल। BOBY वैगनों में डिस्चार्ज को किस शेड्यूल के दौरान ओवरहॉल किया जाता है? POH के दौरान। आगे देखेंगे करा कि द फॉर्म यूज फॉर जनरेटिंग द नॉन स्टॉक आइडेंटिटी इज, नॉन स्टॉक इंडेंट तैयार करने के लिए प्रयुक्त फॉर्म है 1302। यस 1302। स्टॉक आइटम के लिए 1313, डिस्पोजल के लिए DS 8 या 1539। यहाँ भी पूछ लिया ये। विच कोड नंबर इंडिकेट नॉर्मल वर्किंग WSP 99। द मेमो यूज फॉर एडवाइजिंग द सिक वैगन टू बी ऑपरेटिंग ब्रांच, परिचालन शाखा को बीमार वैगनों के बारे में सलाह देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ज्ञापन कौन सा होता है?
ज़्यादा ध्यान देंगे। RS16 सिक मेमो के लिए, RS17 फिट मेमो फॉर वैगन के लिए। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच ऑन वैगन्स। स्टेनलेस स्टील के कोच और वैगन को काटने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग कहता है? प्लाज्मा का उपयोग किया जाएगा, प्लाज्मा कटिंग का, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील है ना। व्हाट इज़ द न्यू व्हील साइज ऑफ BLC वैगन। हर बार ये व्हील के क्वेश्चंस तो हर बार मिलेंगे आपको। 840, और एक ही सेट में आपको 4-5 प्रकार के व्हील होते हैं, सबके विषय में पूछ लेगा। BLC भी पूछ लेगा आपसे, IC भी पूछ लेगा, वंदे भारत भी पूछ लेगा, LSB भी पूछ लेगा। तो इतना बार रिपीट होगा ये। अब यहाँ पर SCTR टेस्ट ये भी बार बार पूछता है। SCTR टेस्ट 0.6 kg इन 6 सेकेंड में। इसे आप बार बार आपको देखना पड़ेगा। जब आप इसको देखेंगे ना तभी आप इसको याद कर पाएंगे। इसकी जो सेंसिटिविटी टेस्ट होती है, ठीक है, यह इसका जो ड्रॉप होना चाहिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर 6 सेकेंड का होता है गिरावट पाइप में। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन बी UST अल्ट्रासाउंड टेस्ट इंटरनल क्रैक होता है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्वेश्चन को देखकर समझ जाएंगे आप लोग। व्हाट डज द फर्स्ट 2 डिजिट। अब जो पहले 2 अंक हैं तो मतलब किसके? वैगन्स की बात कर रहा है। तो टाइप ऑफ वैगन बताएगा, वैगन किस प्रकार का है। फ्लैट वैगन है, टैंक वैगन है, ओपन वैगन है। वहीं कह रहा है डिजिट ऑफ द वैगन नंबरिंग स्कीम इंडिकेट्स। वैगन नंबरिंग योजना के पहले 2 अंक क्या बताते हैं? टाइप ऑफ वैगन को बताते हैं। उसके बाद दोनों अंक बताएंगे यह किस डिवीज़न का है। उसके बाद बताएंगे यह किस साल का बना है। उसके बाद बताएगा कि यह सब सही है कि नहीं सही है। इतने कोड है उसके। नेम ऑफ द क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट ऑफ ICF। एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट का जो क्लियरेंस होता है ना उसको A क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। और अपना जो बोल्स्टर और जो बॉटम सोल बार टॉप प्लेट होता है उसके गैप को B क्लियरेंस कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ICF कोच में एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी करना है, क्या है उसको A क्लियरेंस कहेंगे। A डायमेंशन या A क्लियरेंस। नोट नेम ऑफ द क्लियरेंस बिटवीन बोस्टर एंड बॉटम सोल बार। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, अभी ऊपर बता रहा था बोस्टर और बॉटम सोल बार प्लेट जो है वो B क्लियरेंस या B डायमेंशन बोलते हैं। और ये A डायमेंशन क्या था? एक्सल बॉक्स क्राउन, एक्सल बॉक्स और क्राउन क्लियरेंस के बीच की दूरी को A डायमेंशन कहते हैं। एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी को A डायमेंशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एन इन रूट वैगन डिटेचमेंट। निम्नलिखित में से किस दोष के लिए मार्ग में वैगन को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है? फ्लैटनेस ऑफ व्हील, ठीक है। अगर फ्लैटनेस है तो उसको डिटेच नहीं करेंगे, आगे उसको कर देंगे 60 mm। अब कह रहा है कि फ्लैटनेस ऑफ एबव 50 mm कोंच का होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे। अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक कितना होता है? 127 mm मैक्सिमम। अब उसका नोट फेस डाया ऑफ बफर प्लंजर का डाया पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? 457 mm डाया। बफर प्लंजर मेड ऑफ या कास्ट स्टील का बना होता है। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन 635 mm होता है। अब कह रहा है कि मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टैक मिनिमम यह 584 mm होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर प्लंजर इन वन साइड 1956 में होता है। इतना ज़्यादा ये जो इतना डीपली नॉलेज दिया गया है आपको। बफर से संबंधित कोई भी सवाल बनाएगा आप यहाँ से उसको शूट आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है। आज का क्लास इसलिए लंबा हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐड किया गया है इस PDF में, इसीलिए लंबा चला जा रहा है। हाई स्पीड ICF कोच कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस इज। हाई स्पीड ICF कोच की व्हील का कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस कितना होता है? न्यू फ्लेंज थिकनेस ICF का 28.5 होता है। कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस कितना था इसका? भाई 22 mm होता है। अब कह रहा है ट्रेमलिंग इज टू चेक। ट्रेमलिंग किसकी जांच की जाती है? ट्रेमलिंग
स्क्वायरनेस ऑफ बोगी फ्रेम, जो ट्रेमलिंग की जाती है ना बोगी का, देखते हैं कि वह तिरछा नहीं है, टिल्ड नहीं है, स्क्वायर में है या नहीं है, तो स्क्वायरनेस चेक होती है ट्रेमलिंग के द्वारा। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोलिक टेस्टिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन यंत्रों में हाइड्रोलिक परीक्षण की आवश्यकता होती है इन 1 ईयर, 1 साल या 12 महीने में। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक व्हील्स इन ICF डिजाइन कोचेस स्टॉक। अब कह रहा है कि ICF डिजाइन कोचिंग स्टॉक में हैंड ब्रेक पहियों से जुड़े सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। नोट कह रहा है हैंड ब्रेक में किसी बोगी के किसी एक ब्रेक सिलेंडर पर लागू होता है, एक एक्सल पर। हैंड ब्रेक जो होता है एक भाई जो अपनी जो बोगी होती है, जो ट्रॉली होती है, 2 एक्सल होते हैं, तो किसी एक ही एक्सल पर हैंड ब्रेक लागू होगा। अब कह रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ CMM, CMM का विस्तार क्या है। कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। 1593 फुल फॉर्म ROH रूटीन ओवरहॉलिंग। OMRS ऑनलाइन मॉनिटरिंग रोलिंग स्टॉक। द एयर टेस्टिंग ऑफ ए कोच एट पिट लाइन इज कॉल्ड एज, पिट लाइन पर कोच के एयर ब्रेक परीक्षण को क्या कहा जाता है। सिंगल कार टेस्टिंग कहा जाता है। BMBC स्टैंड फॉर, BMBC का मतलब क्या है, ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। अब उसके विषय में पूरा डाटा दिया गया है। इसका जो डाया होता है 8 इंच या 203 mm, पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है 32 mm। भूलेंगे ही नहीं, आप पढ़ते जाइए भाई, आप बिल्कुल इसको एक बार देख लीजिए, आप बिल्कुल जेई बन जाएंगे, इतने क्वेश्चन इसमें हैं। अब कह रहा कि एनेलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू, एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया इसका उपयोग किया जाता है रिड्यूस टू हार्डनेस, इट रिड्यूस टू डक्टिलिटी एंड रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस। इन सबको कम करने के लिए वो मुलायम हो जाता है, सब कम होंगे और क्या होगा, मुलायम हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल आर्म, कंट्रोल आर्म का कार्य क्या है। ट्रांसमिट ब्रेकिंग फोर्स एंड ट्रैक्शन फोर्स। सो कंट्रोल आर्म क्या करता है, वह ब्रेकिंग फोर्स और ट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। द इलेक्ट्रिकल मोटर यूज इन कन्वेंशनल सेलिंग फैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपने बोगी के अंदर, कोच के अंदर जो सीलिंग फ़ैन है, तो उसके विषय में बात कर रहा है कि उसमें उसका जो कन्वेंशनल सीलिंग फ़ैन है इलेक्ट्रिक, उसमें तो कितना करंट वगैरह उसका यूज होगा। तो कह रहा है कि सिंगल फेज यहाँ पर यूज होगा और इंडक्शन मोटर लगा जाता है इसके अंदर। अब कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फीबा, फीबा का उद्देश्य क्या है। एयर स्प्रिंग फेलियर इंडिकेशन, एयर स्प्रिंग फेल हो रहा है तो फीबा बताएगा, फीबा एक्टिव हो जाएगा। यदि स्प्रिंग क्या होगा, भ्रष्ट हो गया तो फीबा एक्टिव होगा तो क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। फिर गाड़ी को आगे ले जाने के लिए फीबा को डिटेच कर देंगे और 60 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाएंगे। कितना भाई, उसको 1000 किलोमीटर दूर तक हम चला सकते हैं, उसके गंतव्य तक, जहाँ उसका फिर से मरम्मत हो सके। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ EPSF, EPSF का लाभ क्या है। इफेक्टिव क्लीनिंग एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, EPF 1600 ठीक है, देखेंगे। BP प्रेशर ईच वर्किंग ट्रेन, चलती ट्रेन में BP का दबाव, जो जब ट्रेन चल रही है तो ब्रेक प्रेशर का दबाव कितना होगा, तो करा 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। कलर BP का ग्रीन होगा। फीड पाइप का जो प्रेशर होता है 6 kg का रहेगा और कलर कितना उसका होगा, वाइट होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई साहब, ठीक है, आज के लिए इतना ही। देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या रहे। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोच, यात्री कोच में कंट्रोल रिजर्वायर जो CR है, इसकी CR की क्षमता कितनी होती है, 6 लीटर की होती है। ठीक है, और प्रेशर पूछता है इसके अंदर, प्रेशर बताएंगे 5 kg का होता है। तो भाई ये क्लास जो है ना TDA वर्ड से चलाई जा रही है। यदि आपको PDF के से संबंधित या किसी भी प्रकार के कोई भी शिकायत या कोई भी जानकारी लेना है तो आप 8799191206 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, सबको इतना ही भाई, शाबाश, राधे राधे।